presents Jazz Super 4G National T20. The encounter between Multan and AJK is all set and ready. And another game which is lined up at 8 o'clock in the evening, that would be Sialkot versus Fata. That will be the action for the day. Lots to play for, early days in the tournament, and of course everyone is looking to score their first 2 points. AJK and of course Multan have lost their first game, so they'll be looking to score their first points out here at the National Bank Stadium. So important to keep up with that table. And I've got Salman Bhatt alongside me. Good afternoon to everyone. Overcast conditions, new shades, so I'm wearing them. It's been a mixed bag. अगर थोड़ा सा जायजा लेते हैं कल के 2 मैचेस का, we saw that scoring wasn't that easy. फिर भी 180-170 के लगभग स्कोर बने, करीब मैच हुए. How do you see that first day? I think there were 2 things जिसकी वजह से slow conditions में भी runs हुए. That is basically lack of experience and the quality of the pitch. I think the pitch over here is a bit dry. Definitely उसकी जो look है, it seems as if उसको enough पानी नहीं दिया गया. उसका जो crack size है वो बहुत छोटा है. It does not encourage hitting through the line or ball carrying through, which is sad. To be playing in a test center as good as this, you need pitches to be bigger cracks and where the ball can carry. Something for the groundsman to think about, because यहाँ पे इतनी cricket नहीं हुई है recently, and that allows the bowlers to show something off the pitch as well. और बड़ी boundaries हैं, इन्हें clear करने के लिए pitch से थोड़ी pace भी चाहिए. बाकी है कि inexperience थी, कल बहुत ज़्यादा teams में नए लड़के बहुत ज़्यादा थे, debuts थे, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी आपको runs होते हुए नजर आए. हम परसों जब इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचे हैं आफ्टर द पाकिस्तान कप, तो हमने देखा काफ़ी गर्मी थी और हब्स था, ड्यू थी 88%, लेकिन कल एब्सोल्युटली बोन रहा है, कोई ड्यू नज़र नहीं आई. आज ओवरकास्ट है, हवा चल रही है. टॉस इतना डिपेंडेंट नहीं होगा कंडीशंस पे, ट्रिकी है. आपने ग्राउंड्समैन से कल बात की थी कि रात को 8 बजे के बाद अगर ड्यू आती है तो आती है, यानी पहला मैच बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा. देखिए, इट इज़ ऑन द गो. अगर तो यहाँ पर हवा चलती रही तो ड्यू नहीं आएगी. अगर ओवरकास्ट हुआ तब भी ड्यू नहीं आएगी, और अगर हवा बंद हुई, ओवरकास्ट नहीं हुआ तो ड्यू आएगी. एंड आफ्टर 8 इज़ द टाइम जो ग्राउंड्समैन ने हमें बताया है. बट अगेन, क्योंकि 8 बजे ही टॉस होता है, यू हैव अ फेयर आइडिया कि क्या होने लगा है या क्या हो सकता था. सो आई थिंक उसको वो इतना बड़ा इशू नहीं है. चलिए, मुल्तान वर्सेस एजेके है, तीसरा मैच इस ग्राउंड पे नेशनल T20 का. एजेके पे एक नज़र डालते हैं. हमने कल भावलपुर को देखा जिसमें 10 लोगों ने डेब्यू किया एक 11 में. एजेके को भी थोड़ा सा जानते और पहचानते हैं. इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि वो यूजुअल सस्पेक्ट से जो नजर आते हैं? किस तरह का लग रहा है कॉम्बिनेशन? देखिए, एक यंग आउटफिट है, इन्होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली. फर्स्ट टाइम इनकी जो एक्सपोजर था टुवर्ड्स द बिगर क्रिकेट, तो इसमें 4 डे क्रिकेट इन्होंने खेली. इनके कुछ स्टार्स थे जो इनके लिए नहीं खेले 4 डे क्रिकेट में, एंड एज अ रिजल्ट दे आर नॉट प्लेइंग नाउ इन दिस टीम, बिकॉज उसमें जमान खान है, उसमें सलमान अरशाद है, द हैवी वेट्स. दे मूव टू प्ले फॉर other teams playing first class cricket, but यहाँ पे the lot is of youngsters, much like Bhavalpur yesterday night, and I think it will be a very good exposure for them. नवीद मलिक लीड कर रहे हैं इनको. मुल्तान पे एक नजर डालते हैं. मुल्तान को हमने देखा, इसमें कुछ फायर पावर है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे उम्मीद होगी. अच्छा, तीसरे नंबर पे हाईएस्ट स्कोरर रहे शर्जील खान पाकिस्तान कप में. सोएब मकसूद ऑफ कोर्स हम जानते हैं किस तरह खेलते हैं. ये कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स भारी लग रही है ऑन पेपर. It's a heavyweight, definitely carries a lot of experience. Talk about has शरून अभी recently young captain रहे हैं, he's very good. आमिर यामीन है, उसके साथ शर्जील खान टॉप ऑफ द ऑर्डर, सोएब मकसूद है, ज़िशान अशरफ इज देयर हु कैन कीप एज वेल, फैसल अकरम द यंग वन, अली माजिद लेग स्पिनर, तो जाहिद महमूद, हर चीज़ इस टीम के अंदर नजर आती है आपको. अगर हम ये बात करें तो मैं थोड़ा सा आपसे कल के मैच पे चलते हैं कि कितना पॉजिटिव्स निकाल पाएगा. भावलपुर जैसा मैच खेला, 10 डेब्यू थे, यहाँ एजे के काफी नए हैं. आई थिंक डेफिनेटली प्लेइंग इन सच अ बिग अरीना, प्लेइंग विद द बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान, आप हारें या जीतें, यू गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अलोंग द वे, और यहाँ से उन्हें वो आइडिया, वो फीलर मिलेगा व्हाट दे आर लैकिंग, व्हाट दे नीड टू डू कम नेक्स्ट ईयर. जब वो आएंगे, कितनी इंप्रूवमेंट करके लाते हैं, यहाँ से कितना कुछ कैरी करते हैं. बाकी ये बड़ी टीम के लिए इट्स अ चांस टू गेट ऑफ द मार्क. दे वर वेरी क्लोज yesterday, Multan, but they lost from a position where not many teams lose. So I think win is always important. They need to register points. अब अगर नजर डालते हैं हम ओवरऑल इस टूर्नामेंट पे, तो एक तो अपनी टीम को जिताना है और इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठानी है. साथ ही साथ लगा हुआ है आगे वर्ल्ड T20 जो कि जून में आना है. इसमें बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो परफॉर्मेंस दिखा के PSL से पहले बताना चाहेंगे सेलेक्टर्स को कि उनमें अभी भी दमखम है. शर्जील ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान कप में. T20 के लिए टेलर मेड है इनके लिए ये जो फॉर्मेट है शर्जील का. कैसा देखते हैं शर्जील के लिए
this as a platform to, you know, knock the door? देखिए प्लेटफॉर्म तो है बट द पॉइंट इज हाउ मेनी ओपनर्स आर देयर फॉर पाकिस्तान. इट इज़ फ़खर जमान, इट इज़ सैम अयूब, और T20 की बात करें तो रिजवान एंड बाबर भी ओपन कर रहे हैं. देयर आर अदर स्कोरिंग रन्स. सो आई थिंक मे बी कैन ऑल्सो ट्राई. इतने ज़्यादा मैचेस हैं तो कुछ मैचेस में मिडिल में आके भी ट्राई करें, बिकॉज मिडिल ऑफ द इनिंग्स इज अ प्लेस वहाँ पे पाकिस्तान की वनरेबिलिटी है. टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, हिटिंग द बॉल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम. और शर्जील एक ऐसा प्लेयर है, ही कैन स्टैंड एंड डिलीवर. पावर की कोई शॉर्टेज नहीं है और शॉट्स की कोई शॉर्टेज नहीं है. मे बी अ डिफरेंट नंबर कैन मेक हिम नॉक एट द डोर विद मोर रेलेवेंस. चलिए शर्जील की बात हो रही है, थोड़ी देर पहले एमर से उनकी गुफ्तगू हुई, इनको ज्वाइन करते हैं. व्हाइट बॉल क्रिकेट में मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन इन वर्ल्ड हमारे साथ है शर्जील खान. शर्जील कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक. पाकिस्तान कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी आप देख के आ रहे हैं. 350 रन आपके हैं और टॉप स्कोरर्स में से आप हैं. T20 की तैयारी कैसी है? जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रहा और कुछ 3-4 दिन का गैप ही था तो बस T20 में आ गए और वनडे बिल्कुल खेल के आ रहे हैं. अभी T20 में आए हैं, बिल्कुल टच में हैं, अच्छे टच में हैं और टीम भी माशाल्लाह से अच्छा कर रही है. कोशिश यही है कि जैसी फॉर्म पाकिस्तान कप में थी इंशाल्लाह उसी फॉर्म को यहाँ लेके चलूँ. T20 और वनडे क्रिकेट का जो ये ट्रांजिशन है, इसमें आपको कुछ मुश्किल होती है? कोई फ़र्क है ज़्यादा? देखें ये आपका सारा माइंडसेट होता है और अल्लाह का शुक्र है कि वाइट बॉल क्रिकेट है तो इसमें मैं समझता हूँ कि आपको अपना इंटेंट पॉजिटिव रखना पड़ता है और जो कि आजकल की रिक्वायरमेंट भी है. और देखा जाए तो पाकिस्तान कप भी मेरा तकरीबन 125 प्लस के स्ट्राइक रेट से रहा है पूरा. तो बस कोशिश यही है कि उसमें जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा अटैक करना पड़ता है. कराची से जो है वो आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है, अब आप मुल्तान से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कोई रोल चेंज है या उसी तरह आपकी अटैकिंग अप्रोच एक आपकी है या मेंटोरशिप की तरफ भी आपका ज़रा ध्यान रहेगा? देखें बिल्कुल यंग टीम है माशाल्लाह से, काफ़ी हमारी मुल्तान की, तो जो चीज़ पता है, जितना एक्सपीरियंस है खेलने का, सब यंगस्टर्स के साथ शेयर करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि जो आजकल की वाइट बॉल है उसमें आपका स्ट्राइक रेट बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मेरी कोशिश है कि जितनी भी लड़कों से बात होती है, जो भी होता है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप स्ट्राइक रेट को जहन में रख के खेलो, जो कि आजकल की एक रिक्वायरमेंट है. तो कोशिश यही है कि अपना जैसे मैं कराची में खेल रहा था सिंध की तरफ से, वैसे ही इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुल्तान के लिए डिलीवर करूँ. Thank you, Sharjeel, and good luck for the match. Thank you. Well, it's an interesting point that you just made about Sharjeel Khan or how many openers do you play if you're looking for a world T20? But then don't you feel that this or PSL, like for example, if Saim Ayub is going to travel with the team to the test side, then he'll wait for that PSL opportunity, and if he performs there good, with good numbers, he might be looked into. If he doesn't have a good PSL, and he does, Sharjeel, you think that recent performances will be considered, or it's more about reputations? Definitely the recent performance supersedes anything else, but the point is that haven't we seen Sam Ayub do really well in the Caribbean right now, and that is where the World Cup games are going to be played, so that draws more relevance to coming back to the point कि वहाँ खेलेगा, वहीं पे रन्स करके आया, वहीं पे वर्ल्ड कप है. 4-डे क्रिकेट अच्छी खेली, 1-डे अच्छी खेली. T20 में चैलेंज कोई ऐसा नहीं है. ऊपर बाबर और रिजवान है, वो परफॉर्म कर रहे हैं. पहले तो वहाँ जगह खाली नहीं है. तो ऐसे में मिडल में अगर कोई बंदा आता है एंड ही कैन टेक अप एंड फायर ऑल सिलेंडर्स, देन दैट इज द प्लेस टू हिट. सही बात है. इस पे एक और सवाल आएगा जो मैं आपसे कमेंट्री में बात करूंगा. फिर आजम खान का CPL भी बहुत अच्छा रहा है. Why not? Would you Why consider not? how many keepers? चलिए पिच पे देखते हैं. पिच का जिक्र किया था सलमान ने थोड़ी देर पहले, and we were talking about how good or how good for the bowlers it is going to be, because we saw hitting through the line was difficult last night. चलिए check it out with Faisal. It's a cloudy afternoon here in Karachi. We are off to a cracking start of this National T20 Championship yesterday. Plenty of action and drama. And the wicket that we have today looks exactly the same as yesterday. This is pitch number 5. On closer inspection, you can see straw colored. There's little cracks. It's pretty dry. But let me take you back to what happened yesterday. The Rawalpindi skipper, Umar Amin, when he was dismissed, that little puff of dust came, and it meant that the ball wasn't really coming onto the bat, and that was the length that the bowlers really wanted, and that was difficult to get away for the batters. Today, it looks like exactly the same. The bowlers will have to go back. Obviously, the lines are important, but the lengths have to be spot on to make life difficult for the batters. All right. Without wasting any time, we'll join Ali Yunus with the toss.
Multan taking on Azad Jammu Kashmir for the first game of the day here at National Bank Stadium, and we are all set for the toss. I've got the two captains alongside me, Sharoon Suraj for Multan, Naveed Malik for Azad Jammu Kashmir, and Iqbal Sheikh is our match referee. And it seems like Sharoon is going to flip it. Let's do it. Head. Heads is the call. It has come down. It is tail. Sharoon has won the toss. क्या करेंगे और क्यों? हम पहले बॉलिंग करेंगे। क्या वजह लग रही है आपको? सरफेस कैसा लग रहा है? सरफेस थोड़ा मॉइस्चर है तो हम इस वजह से बॉलिंग करेंगे और हम आपको पता है हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है तो इस वजह से हम चेस करेंगे। डिसअपॉइंटेड होंगे, कल की परफॉर्मेंस से काफी करीब आ गए थे आप सियालकोट के, सुपर ओवर में मैच आप हारे हैं, आज क्या बेहतर करना होगा? नहीं, वो लड़कों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, हमारी विकेट्स पे विकेट्स गिरी जिसकी वजह से हम थोड़ा मोमेंटम लूज कर गए, तो इंशाल्लाह आज अपना 100% देंगे और वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। जरूर मस्ट विन गेम है क्योंकि टाइट सिचुएशन है इस ग्रुप स्टेज में, तो प्रिपेयर्ड है इसके लिए? जी फुली प्रिपेयर्ड है, लड़कों को पहले ही कोच वगैरह ने कहा हुआ है कि अपनी 100% देनी है, हर गेम आपके लिए जैसे फाइनल है वैसे खेलना है, तो इस वजह से। और टीम न्यूज़ आज की? एक चेंज है, मोहम्मद शहजाद खेल रहे हैं इमरान धावा की जगह। ऑल द बेस्ट शरून। ऑल द वे फ्रॉम आजाद जम्मू कश्मीर, नवीद मलिक कैसा देख रहे हैं? टॉस आपके हक में नहीं रहा, डिसीजन को कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा तो प्लान बैटिंग का ही था, तो हमें बैटिंग मिल गई है। ज़्यादातर टीमों ने बॉलिंग करने का फैसला किया है, जितने भी मैचेस अभी तक देखे हैं, तो आप बैटिंग का क्यों सोच रहे थे इस सरफेस पे? असल में हमारी थोड़ी बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो हम उसी पे जा रहे थे, क्योंकि विकेट तो ठीक है, ड्राई है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हम टारगेट जो है 170 तक करें। 10 डेब्यूटेंट्स, आज भी हमें पता लगा कि 2 डेब्यूटेंट्स से कल 8 हुए थे, आज 2 मिला के 10 हो गए हैं, तो कितना लुक फॉरवर्ड कर रही है टीम आपके इस बड़े इवेंट के? बिल्कुल, सारे यंगस्टर हैं हमारी टीम में और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, पीछे वनडे में भी वो क्वालिफाई किया उन्होंने सुपर 4 में, तो अभी भी बड़ा अच्छा वो खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक अच्छा मैच हो और इसको अच्छा विनर करें। और आज की टीम न्यूज़ आपकी? सॉरी, टीम न्यूज़ आपकी? टीम न्यूज़ हमारी है हाशिम। एक चेंज हुआ आपका? जी जी, ऑल द बेस्ट थैंक नवीद यू, मलिक। थैंक यू। Right, the news from the toss is that Multan have won the toss and they will be bowling first. Well, no surprises there. All round in the National Bank Stadium, they choose to bowl first and love to chase. ये दोनों टीमें हैं आज की 11, we've spoken about it, the best possible combination AJK लेके जा रहा है, but Multan आपको नजर आ रहा है properly balanced है and you expect more out of them. Yes, pretty much all boxes are ticked. अगर मुल्तान को देखें, experience भी है, batters भी हैं, wicket keepers, spinners, everybody is experienced and played quality cricket. Other side is totally lack of experience, young, but a chance for them to evolve, a chance for them to show their skills. So $1 million question, when you win the toss and you decide to bowl, तो फिर कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए कप्तान के कि भाई कितना स्कोर यहाँ पे गेटेबल है। 170 कल ऑलमोस्ट पहले में तो चेज हो ही गया था, लेकिन सेफ जोन क्या होगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये आइडिया जरूर है कि लेसर एक्सपीरियंस साइड को जल्दी आउट किया जाए और अपना नेट रन रेट बेटर करने के लिए जल्दी स्कोर किया जाए, जैसे कल फैसलाबाद ने किया। सो मोर देन द विकेट, आई थिंक ये आइडिया है बिहाइंड डूइंग दिस। So you'd say what, 180, 185? आई थिंक 130-40 रन्स, नॉट मोर देन दैट। No, but overall I'm saying, as a proper, दो भारी जब टीमें दो हैं। अच्छी टीमें खेलेंगी, ये पिच आइडियल बैटिंग कंडीशंस नहीं है ये। यहाँ पर लो है, स्लो है। इफ दे बॉल द राइट लेंथ्स, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स। AJK थोड़ा सरप्राइज फैक्टर ये कर सकता है कि you know, if when you're an unknown side, you really don't know किसकी strengths और weaknesses क्या हैं। Yes, exactly, हो सकता है, but they've got the analyst sharing all the data. ये लोग 4-day cricket खेलते आ रहे हैं, तो we'll see how much homework has been done. Okay, well, we'll join you upstairs, Salman, and we'll take you to our commentators because action is about to start. Thank you, Sikandar and Salman. So here we are. ये मुकाबला आज की शाम का पहला है, जहां पे मुल्तान की टीम आज़ाद जम्मू कश्मीर के खिलाफ उतरने वाली है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। और हेवीली नहीं, लेकिन बड़ी एक स्लाइट सी ओवरकास्ट कंडीशन है, जिसके साथ साथ आप इसको एक डस्ट बॉल भी समझ सकते हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज की सुबह से अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखें तो शायद कोई 5-10% का ही वक्त हो जिसमें सूरज निकला हो, और उसके बायस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की आप तवक्को ना कीजिएगा, क्योंकि जो बादल हैं वो बहुत बुलंदी पे हैं। फराज बैटिंग की इब्तिदा करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से। एक टैलेंट से भरपूर टीम है जो कि अपना पहला सीज़न खेल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक्रेडिटेशन के बाद, और उनके पास गेन करने को बहुत कुछ होगा। पिछले मैच में फाटा के खिलाफ इनको शिकस्त हुई थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी। और दूसरी तरफ इनके साथ नौजवान बैट्समैन हाशिम इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए आएंगे। मुल्तान की इस मजबूत टीम के खिलाफ उनको मुकाबला करना है, और इनके पास इस बात की एबिलिटी है कि अपने पॉइंट को प्रूव कर सकें। ये ग्रेड 2 का जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी थी उसमें
खेल पेश करके आए हैं वहाँ पर उन्होंने मुतासर भी किया है अपने इस टैलेंट से, जो कि दिखता है कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आमिर यामीन के पास दुनिया जहां का एक्सपीरियंस है। मुल्तान की जानिब से बॉलिंग की इब्तिदा करेंगे अपने 100 विकेट्स के माइलस्टोन से सिर्फ एक पीछे, 30 की बेहतर एवरेज और उसके साथ साथ इकॉनमी गो के ओपनिंग बॉलर हैं, उनके शायान शान नहीं है लेकिन ये मुख्तलिफ कंडीशंस में बॉलिंग करने का हुनर जानते हैं। एक स्लिप के साथ ये बॉलिंग करने की इब्तिदा कर रहे हैं जहां पे मौजूद हैं इनके लिए सोहेब मकसूद इस स्लिप की पोजीशन पे, जबकि इसके साथ साथ 4 फील्डर मौजूद हैं कवर्स में। हियर गोज द फर्स्ट डिलीवरी और शानदार गेंद पड़ने के बाद शार्प प्ले अंदर की जाने बाई सरप्राइज किया फराज को, लेकिन हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं है बल्कि मुंतजर हैं शाह फैसल के कि वो अपनी आवाज का जादू बखेरे हमारे साथ। कैसे हैं शाह फैसल? शुक्रिया अकील जी, बहुत जबरदस्त और अच्छा मौसम है स्विंग के लिए। आमिर यामीन वैसे भी इन स्विंग में महारत रखते हैं, नई बॉल के साथ बड़ा इन स्विंग हुआ और बैटर बिल्कुल सरप्राइज हो गए। हालांकि उन्हें तैयार रहना चाहिए था क्योंकि आमिर यामीन की रेपुटेशन है कि नए बॉल से ये बॉल को अंदर लेकर आते हैं काफी शार्प। बॉल है, दूसरी गेंद पर खात्मा कर दिया फराज का। अगर पहली गेंद पर लेंथ का कुछ मसला था तो इस मर्तबा ये अनप्लेएबल यॉर्कर थी। आमिर यामीन कामयाब अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पे। इसके साथ ही अपने कैरियर की 100 विकेटें भी मुकम्मल कर ली आमिर यामीन ने। ये भी इन स्विंग थी, काफी बड़ी इन स्विंग हुई, बैटर काफी दूर रह गए गेंद से। अंपायर चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे फ्रंट फुट नो बॉल आमिर यामीन की। आमिर यामीन ने अपने करियर की, इंटरनेशनल करियर की पहली गेंद पर भी विकेट हासिल की थी और यहाँ उन्होंने 2 गेंदों में फराज का काम तमाम किया। सिर्फ अंपायर की मंजूरी चाहिए कि ये फ्रंट फुट जो है वो लाइन के पीछे था। मोहम्मद आसिफ थर्ड अंपायर हैं, वो ये फैसला करेंगे। यहां पे कोई मसला नहीं होगा और फराज की वापसी यकीनी हो गई। आमिर यामीन विद द फर्स्ट स्ट्राइक। इनके फीट बिल्कुल पोजीशन में नहीं आए और बड़ा ही गैप दिया उन्होंने बैटर पैड के दरमियान। दोनों विकेटें ग्राउंड से उखड़ गई। फराज आउट हुए बगैर स्कोरर्स को जहमत दिए। एजेके बगैर किसी स्कोर के एक खिलाड़ी आउट। उस्मान मारूफ आने वाले बैटर जो कि रिप्लेस कर रहे हैं पहले खिलाड़ी को। 5 मैचेस में 66 रन बना चुके हैं। टैलेंट से भरपूर है आजाद जम्मू कश्मीर की टीम। 2 स्लिप लेने का फैसला कर लिया है राइट अवे एग्रेशन के साथ। तैयार रहना पड़ेगा और खासतौर पर आमिर यामीन को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे इस आजाद जम्मू कश्मीर की टीम के लिए क्योंकि हर तरफ से इनके सामने मसाइल हैं। फैसल अकरम इनके पास मौजूद हैं, ताहिर हुसैन का ऑप्शन होगा गेंद करने के लिए, लेकिन उससे पहले बड़ी शानदार शुरुआत है अब तक। बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट था ये फराज का। ओपनिंग बैटर हैं और फास्ट बॉलर ये नजारा देखने के शौकीन होते हैं, विकेटें जमीन से उखड़ जाएं। और आमिर यामीन ने फराज की इनिंग्स का खात्मा किया। 2 स्लिप्स के साथ अब बॉल कर रहे हैं ऑन द अटैक आमिर यामीन। गेंद की लाइन में आकर अच्छा शॉट खेला है लेकिन रिस्की सिंगल था। ऐसे मैच की इब्तिदा में जब पहला खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुका और आपको अपने कदम जमाने हो, पहला रन माने जरूर रखता है लेकिन इसके लिए अपना वक्त दिया जा सकता है। मुख्तलिफ क्लबों पर मुश्तमिल हैं तमाम टीम्स। आजाद जम्मू कश्मीर को पहली मरतबा इस लेवल पर खेलने का मौका मिल रहा है जो कि इमोशंस उनके लिए हाई होंगे। पहला मैच इनका टेलीवाइज हो रहा है। शरून सज्जाद कप्तानी कर रहे हैं मुल्तान की, जो कि मिड ऑफ पर मौजूद थे। अगर बुल्स आई हिट करती है वहां पे तो कम से कम अपस्टेयर जरूर जाता, लेकिन अच्छी तेज रनिंग के जरिए से उन्होंने रन्स को मुकम्मल किया। तो अच्छा मौका है आजाद जम्मू कश्मीर की टीम के लिए। गो के पहले मैच में दोनों टीम्स को शिकस्त हुई है। हर ग्रुप से 2 टीम्स को निकलना है। मुल्तान के लिए इवन स्टीवन रहने का मौका मिला है नेट रन रेट के हिसाब से। डाउन द लेग साइड, लेकिन फील्डर मौजूद है 5 लेग पर। पहला रन हासिल होगा दूसरे एंड पर मौजूद हाशिम को भी। आमिर यामीन ने इन स्विंग कर दिया लेफ्ट हैंडर को। 2 स्लिप्स मौजूद थी
यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने बैट्समैन को सरप्राइज करने की कोशिश की, लेकिन लाइन में चूके। आज़ाद कश्मीर की टीम को ये फेस देखना होगा, कुछ बॉल बल्ले पर लगेंगे तो उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। उस्मान ने जो स्ट्रोक खेला था वो अच्छा कॉन्फिडेंट स्ट्रोक था। जो अकील बात कर रहे थे कि बड़ा मैच है, बड़ी स्टेज है, यहाँ पर जाहिर है प्रेशर होगा, नर्व्स होंगे। बेहतरीन ओवर आमिर यामीन का मुकम्मल, अपनी 7वीं विकेट हासिल की T20 करियर की। मुल्तान के खिलाफ आजाद जम्मू कश्मीर 2 पे 1। शुमाल मगरबी सिस्टम आया हुआ है शाह फैसल कराची में, और बाकी के सिंध में बारिश की भी इतलात मौजूद हैं। कराची में गो के आपको पता है कि बारिश बस उतनी होती है जितनी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साल में शायद 3-4 मिलीमीटर कुल होती है ऑन एन एवरेज, लेकिन इसके बावजूद कराची के लिए अनकैरेक्टरिस्टिक है कि साल के इन दिनों में अदरवाइज मुकम्मल तौर पर ड्राई और सनी किस्म का वेदर होता है। गो के सर्दियों की आमद इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद ये एक डिफरेंट तरह का क्लाउड कवर है, जिसके साथ साथ एक डस्टी आउटलुक है कराची में, और शायद ये उस तरह की स्मॉग से डिफरेंट है जो कि आप लाहौर और इस्लामाबाद में किसी हद तक फील करके पहुंचे हैं। इसमें डस्ट ज़्यादा है, शायद बाकी के पार्टिकल्स इतने मौजूद नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग वेदर रहेगा। 3 मैचेस आज भी खेले जा रहे हैं और एक्शन पैक क्रिकेट जारी है क्रिकेट कराची में। अली माजिद है नए बॉलर। और अकील, आपने बारिश की बात की कि हम जब भी कराची आते हैं तो बारिश ज़रूर होती है। आपको याद होगा 2 साल पहले यहाँ पे कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल था, पूरा दिन वॉश आउट हो गया था। कराची की बारिश का अपना ही मजा है वैसे, हालांकि क्रिकेट के लिए वो अच्छी नहीं होती, लेकिन बाकी पूरा शहर एंजॉय करता है उसे। खूबसूरत डिलीवरी माजिद, जो कि दोनों तरफ टर्न करने की सलाहियत रखते हैं, खानेवाल से ताल्लुक और अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं। PSL खेलने का भी इनको मौका मिला और एक मरतबा फिर बड़ा इनके लिए इंपॉर्टेंट सीजन रहेगा। टीज किया बैट्समैन को, बैकफुट पे धकेला, बुरी तरह बीट किया। ऐसा लगता नहीं कि इन प्लेयर्स ने माजिद को कहीं भी बॉलिंग करते हुए देखा होगा। भारी किनारा लगा, फैसल अकरम कोशिश कर रहे हैं, आउटफील्ड काफी तेज है, लेकिन ये अच्छी एफर्ट साबित हुई। 3 रन मिलेंगे, खुशकिस्मती के 3 रन हाशिम को। बाउंड्री से चेक करेंगे अंपायर, लेकिन फैसल ने बड़ी जबरदस्त दौड़ लगाई है और फुर्तीले से हैं। लंबा दौड़ के जाना पड़ा, कम से कम 15 यार्ड का फासला उन्होंने तय किया, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने क्लीनली इसको कलेक्ट करके पीछे धकेला और उसके बाद पलट के वो वापस थ्रो करने में भी कामयाब रहे। बड़ा फासला है, इसके दरमियान से तो एक और फैसल अकरम भी गुजर सकते थे। ये जितनी है फासले के साथ इन्होंने रोका, वेल डन। ये अच्छी एफर्ट, अच्छी दौड़ लगाई और फिर डाइव भी। ओवर रेट्स का कल भी इशू था, मैचेस ने ज्यादा वक्त लिया। अंपायर्स और मैच रेफरी को ये चीज देखनी होगी, जो इतने क्लियर कट डिसीजंस हैं। फील्डर का वर्ड भी ले सकते हैं शायद। एक मतलब फिर अकील, जो मैं बात करना चाह रहा था कि अली माजिद, आमिर यामीन ये बड़ी स्टेज पे काफी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो 3 बैटर आए हैं उन्होंने रिएक्ट ऐसे किया इन दोनों की बॉलिंग पर जैसे शायद उन्होंने कभी उन्हें खेलते देखा ही नहीं होगा। आमिर यामीन की बॉलिंग या अली माजिद की बॉलिंग बहुत लेट आ रहे हैं शॉट पे। हालांकि अली माजिद की खासियत है, वो नए बॉल से बॉल करते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, और क्विक हैं थ्रू द एयर और ऑफ द विकेट भी। और शायद इनको रेस से रीड करना उतना आसान भी नहीं होगा बैटर के लिए, जिसकी कोशिश में अब तक उन्होंने अपने आप को बैकफुट पे धकेल कर रखा है, वहीं से वो शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। इस विकेट पे शायद इतना आसान ना हो। जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर को मुतासिर करने में कामयाब ना हो सके। अली माजिद बांध के रखा हुआ है बैटर को। यही खासियत है उनकी, ऑफ द विकेट बॉल काफी जिप से आई और बैटर लेट हो गए शॉट खेलने में। बॉल उतना ज्यादा वापस आया नहीं स्टंप्स की तरफ, बहुत करीबी मामला था। शक का फायदा बैटर को दिया फैसल ने, शॉट गेन कर दिया और उसका भी फायदा नहीं उठा सके। अपने पेस को चेंज कर रहे हैं अली माजिद और मुसलसल बैकफुट पे अपने आप को कमिट करके रखा हुआ है। फ्लिक किया और निकालने में कामयाब रह गए हैं। पहला चौका हासिल किया आजाद जम्मू कश्मीर ने।
कुफर टूटा खुदा खुदा करके। इस चौके के साथ हाशिम को 4 मिले, 10 पे पहुंचा आजाद जम्मू कश्मीर। 8 रन बने अली माजिद के पहले ओवर से। बाउंड्री आई आखिर में। रिस्की शॉट जरूर था लेकिन इस मर्तबा कनेक्ट किया। 45 पे फील्डर दायरे के अंदर था इसलिए कोई चांस नहीं। और अली माजिद की पेस काफी होती है, आप उनकी पेस को यूज कर सकते हैं। ये अच्छी एक्सिक्यूशन थी हाशिम की, रिस्की जरूर थी। दूसरा कोना फरहान। कदमों का इस्तेमाल किया और ओवर द टॉप से खेलने के लिए गए। एक मरतबा फिर तवील चेज होगा फील्डर के लिए और इन दी एंड इसको रोकने में कामयाब रहे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रन्स मिलना शुरू हो चुके हैं। जिशान अशरफ थे जो कि गेंद के पीछे भागे, पूरी तरह टाइम ना कर सके। और आज फर्क ये भी आशा फैसल के कल के दिन एक तो डायमेंशंस का इस्तेमाल करना था, दूसरे बाउंड्रीज थीम भी बड़ी। जो एक ही स्क्वायर का मिनिमम साइज था, आज उसी साइज की 70 यार्ड्स की बाउंड्री है, लेकिन इसको क्लियर करने में फिलहाल फ्रंट ऑफ स्क्वायर कामयाब नहीं हो पाए। जी बल्ले के बॉटम पे लगी ये गेंद। ये इशू हमने देखा था कल भी। टाइमिंग हासिल करने में बैटर्स को मुश्किल होती है इस नेशनल बैंक स्टेडियम की पिच पर। और यहां भी ऑन द अप और थ्रू द लाइन ड्राइव्स नहीं लगेंगे। इंटेंट नजर आ रही है उस्मान की। लेकिन एक कदम आगे आकर इस मरतबा क्रैकिंग शॉट, शानदार आवाज और नतीजा 4 रन्स। उस्मान को भी हाथ खोलने का मौका मिला, इनफोर्स किया इस शॉट को। खूबसूरत चौका। इंटेलिजेंट बैटिंग है क्योंकि पिछली बॉल जो है ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस पर विथ मौजूद थी। और इस मरतबा आमिर ने करेक्शन की और बॉल को विकेटों के दरमियान रखा, लेकिन उसी आते हुए एंगल के साथ ही खेल दिया मिड ऑन के ऊपर से। मरतबा फिर इस बल्ले के बीच से तो बॉल नहीं लगा, लेकिन इतना कनेक्शन जरूर था कि बाउंड्री मिल गई। चेंज ऑफ पेस जल्द रियलाइज हो गया आमिर यामीन को कि बॉल विकेट से बल्ले पे आ नहीं रहा। तो चेंज ऑफ पेस वेरिएशंस बैट्समैन को इस बात पे मजबूर करें कि वो गेस करते रहें। लेकिन ये अच्छा आगाज है ओवर का आजाद कश्मीर के लिए। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर बाउंड्री आई और 7 रन इस ओवर में। थोड़ा सा उनकी इनिंग्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ी है पिछली 4 गेंदों में। ये कॉन्फिडेंस मिला होगा दोनों बैटर्स को ऐसी शॉट्स के साथ, जहां पर खास तौर पर आमिर या अमीन की स्विंग को भी वो नलिफाई करने में कामयाब रहे। कदम आगे आकर एक्सपीरियंस मौजूद है आज अंपायरिंग के शोबे में। फैसल अफरीदी सुपरवाइज करें इस मैच को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फास्ट बॉलिंग के शोबे में अपना नाम वो बड़ा जबरदस्त कमा चुके हैं और अब अंपायरिंग के शोबे से वाबस्ता, जमकर के साथ साथ इमरान उल्ला असलम जो कि सुपरवाइज कर रहे हैं इस मैच को। शॉर्ट डिलीवरी और फायदा मिल गया बैटर को इस मिस फील्ड की सूरत में। कपले सेंसी का मुजाहरा किया, अपनी जगह पर खड़े खड़े उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन मजा का खेज अंदाज से गेंद हाथों के नीचे से निकल गई। कीमती चौका दूसरी जानिब उस्मान के लिए। सुहेब मकसूद ज्यादा मशहूर नहीं है अपनी फील्डिंग के लिए और इस मरतबा लेट डाउन किया उन्होंने आमिर यामीन को। ये देखिए बिल्कुल अपराइट थे, आखिर में झुकने की कोशिश की लेकिन बॉल सिडनी हार्बर ब्रिज के नीचे से होती हुई गुजर गई। सुहेब मकसूद बड़ी एम्बैरेसिंग एक सिचुएशन होती है क्रिकेट फील्ड पे, मिस फील्ड या ड्रॉप कैच, इससे बुरा लम्हा किसी प्लेयर के लिए होता नहीं। और ये देखिए चौके को कैसे बैकअप किया है, ऑलमोस्ट छक्के के साथ सिर्फ चंद कदम पहले गेंद लैंड कर गई बाउंड्री लाइन से। अपने कदम जमा लिया उस्मान ने, अब खुल के शॉट्स खेलने शुरू किए हैं कामयाब बॉलर के खिलाफ। शानदार चौका। 16 रन ओवर में आए। ये देखिए आगे गिरा हुआ गेंद था राइट इन द स्लॉट। 16 रन इस ओवर में आए और चौका पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। तो 7 गेंदों में 20 रन और एजेके की इनिंग्स काफी तेजी से बढ़ी है
इन 7 गेंदों में फैसल आफरीदी देख रहे हैं उस्मान और हाशिम को। इस मरतबा अच्छी पार्टनरशिप है इन दोनों के दरमियान। थोड़ा सा सरप्राइज हुए होंगे मुल्तान की टीम। अभी हाल ही में वो सेमीफाइनल खेले पाकिस्तान कप का लिस्ट ए का, और एजेके जैसी नई टीम ने जिस तरह धावा बोला है उन पर, अब कप्तान और मुल्तान की बाकी टीम को अब होश करने होंगे। ये है फैसल आफरीदी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही अच्छे अंपायर हैं अपने ज़माने के, बहुत तेज़ रफ्तार फास्ट बॉलर हुआ करते थे। इंजरी की वजह से उनका कैरियर कट शॉर्ट हुआ, लेकिन फास्ट बॉलिंग की बात हो तो ताहिर हुसैन ने इंप्रेस किया इस सीजन में। T20 में नए हैं, 4 विकेटें हासिल की हैं और डेब्यू पे इन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, तो यहां भी अच्छा आगाज किया। फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और T20 अच्छा नाम बना रहे हैं इस साल अपने लिए। कॉन्टेस्ट अचानक से पिछले ओवर के बाद जाग गया क्योंकि आमिर आमीर ने विकेट हासिल की थी, लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइन में भी चूक गए हैं और इसके साथ साथ जो ऑफ स्टंप से वो गेंद को अंदर लाने में कामयाब हो रहे थे। जब शॉट्स पड़े हैं, कदमों का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद बैटर ने भी करके दिखाया है कि किस अंदाज से इस अंदाज की पिच पे शॉट्स को अभी भी इन्फोर्स किया जा सकता है। तरह तरह के कंडीशंस में खेलते हैं आजाद जम्मू कश्मीर के ये खिलाड़ी। रावलाकोट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मुख्तलिफ शहरों से कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम बनी है। 2014, 15 और 15-16 में आखिरी मरतबा इनको खेलने का मौका मिला था और उस टीम से 2 खिलाड़ी अब तक यहाँ पे दोबारा खेलने में कामयाब रहे हैं। शाह फैसल, उस्मान मारूफ जो कि इस वक्त स्ट्राइक पे मौजूद हैं, वो इससे पहले खेल चुके हैं। अच्छा प्लेस किया उस्मान ने, बेहतरीन शॉट, कारपेट के साथ साथ लगी गेंद जाती चली गई, गैप का पूरा इस्तेमाल किया, पीछे रोकने वाला कोई नहीं था। उस्मान मारूफ का कॉन्फिडेंस आसमान की बुलंदी से बातें करता है। वाह, लाजवाब स्ट्रोक, शायद आज के अभी तक के मैच का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था ये। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एंगल, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर, बिल्कुल भी लाइन कवर करने की कोशिश नहीं की, अपने फ्रंट फुट से क्लियर रखा, अपने बाजुओं को अच्छी स्विंग देने के लिए ऑफ स्टंप की लाइन से। एक्सीलेंट बाउंड्री, और चेंज किया अपनी लेंथ को, सरप्राइज किया बैट्समैन को। दूसरी जानिब उस्मान मारूफ भी लग रहे हैं कि जिसको कहते हैं मैन ऑन अ मिशन, प्लेस करके रन्स हासिल करना चाह रहे थे और इस अंदाज की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो मजीद उन लोकल क्रिकेटर्स को मुझे यकीन है कि उनके शौक को उभारेंगी जो कि आजाद जम्मू कश्मीर में इन मैचेस को देख रहे होंगे, जिनके इलाकों से इनका ताल्लुक होगा। शाह फैसल, बड़ी जबरदस्त बात कही अकील आपने। ये जो लोकल प्लेयर्स को इंस्पिरेशन होगी टीवी पर इन खिलाड़ियों को देखकर और फिर इन्हें अपने दरमियान देखकर जब ये वापस जाएंगे, इसका बड़ा ही जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। और यही सिस्टम की भी ब्यूटी ये है कि यहाँ ज्यादा टीमें जरूर हैं, लेकिन एक तो लोकल सिटी टू सिटी या रीजन टू रीजन राइवलरी है, और मुझे यकीन है कि एजेके के तमाम फैंस इस वक्त मैच देख रहे होंगे ये। जी, और ये यूं भी ज्यादा जरूरी है कि शायद मुल्तान या कराची के मुकाबले में वहां पे कंडीशन उतनी ज्यादा सहल है भी नहीं। आपको अगर जाकर मुजफ्फराबाद से रावलाकोट में या मीरपुर में मैच खेलना है तो आपको पहाड़ी इलाकों के दरमियान से 5-5 घंटे ड्राइव करके जाना पड़ेगा, और उस बीच में अगर आपको इस बात का एक वादा मिलता है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे आने का और उसके बाद ग्रेजुएट करने का मौका मिलेगा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। वरना फिर आपको कई मरतबा अपने आप को मोटिवेट करना मुश्किल हो जाता है आप किस अंदाज से जाएं। लेकिन जितनी वहाँ पे ये कोशिश होते हुए, जितना वलवला वहाँ पे देखा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। क्लब क्रिकेट का सिस्टम, ग्राउंड्स बड़े खूबसूरत हैं, चैलेंजिंग भी बहुत है, लेकिन मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस में उनको खेलने का मौका मिलता रहता है। और आज जब ये टेलीवाइज मैच है तो उसमें उन्होंने फिलहाल बिल्कुल मुतासिर किया। मुश्किल रन है, मुश्किल में डाल सकते हैं, ये डायरेक्ट थ्रो लगती तो वहीं से वापस चले जाते। शजील की थ्रो करीब से भी ना गुजर सकी, बड़ा मौका था मुल्तान के लिए। रिस्की रन, जो मोमेंटम एक बन गया उनकी इनिंग्स का, तो शायद इतना टाइट रन अभी जरूरी नहीं था, लेकिन इंस्टिंक्टिवली भागे दोनों प्लेयर्स, और जो अच्छी चीज थी कोई हेजिटेशन नहीं थी, बैकफुट थे बैटर, इसलिए उन्हें स्टार्ट लेने में टाइम लगा। शर्जील तकरीबन 15 कदम दूर थे विकेटों से और डायरेक्ट हिट खात्मा कर देती इस पार्टनरशिप का। ऐसा हुआ नहीं, अच्छी मूवमेंट थी शर्जील की भी, क्विक ऑन टू द बॉल, लेकिन थ्रो एक्यूरेट नहीं थी। कदमों का इस्तेमाल और बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेला हाशिम ने, और गेंद पहले
छक्के के लिए रवाना। हाफ अ डजन हाशिम का बैट, रन उगल रहे 38 पे। क्या बात है, बड़ा जबरदस्त काउंटर अटैक किया पहली विकेट गिरने के बाद हाशिम और उस्मान ने। और ताहिर जो कि काफी इंप्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे, इस मरतबा बैक ऑफ लेंथ बॉल थी लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया और बहुत ही क्लीन कनेक्शन, बहुत ही खूबसूरत आवाज आई बल्ले से। बड़ा छक्का। मुल्तान अंडर प्रेशर पावर प्ले में, ऐसे अटैक की तवक्को नहीं थी उन्हें एजेके से। 4 के बाद 38 पर 1। $38 for 1, 4 overs gone. A good start for Azad Jammu and Kashmir after losing the first wicket. Usman is looking good. Hashim very attacking, just hitting a big blow straight down the ground. Both batters scoring at a good rate. Overcast, Sikandar, but nothing happening in terms of movement of the ball. Yeah, Amin was hit for a couple of boundaries in the over. You would expect something. He's skiddy. He's very deceptive. Impressive is that after losing a quick wicket, they still haven't slowed down in the scoring. They're looking to play positive cricket, looking to cash out on this power play. And that's the important part. Yes, they look very clear in their thought process. They've been through the strokes. Not even once we have seen them go after a ball and being half-hearted. They've been good with that. And it's the change of pace yesterday that we saw on a pitch like this that really matters, that hampers the timing of the batters. But here we see quick bowling from the faster men. Slight bit of movement there. You said overcast conditions, yes. Thankfully, there's a bit of breeze. Otherwise, can get very claustrophobic out here in the center. So it's very pleasant. You expect that in the latter part of the year in Karachi. And with these conditions, if you have Siraj running up to bowl, he can clock up to 140 kilometers. He is good, quick, and he has the attributes of a fast bowler, where the attitude is aggressive towards the batter. At the same time, he will need good lines, good lengths. It's a T20 game, cannot give many extras, has to be precise. Is there anything on the ground which can tell us the breeze? No flag, nothing. Yes, yeah, that's a good shot. If you can play that pull shot in front of the square, that means you're eyeing it well. That means you have got that sorted out. You're in a good position. And if you can play it in front of the square, that means you are in rhythm. Yes, that was pulled away and had a lot of time in his hand. And that is because of the slow nature of the pitch. And if Siraj, with his lively pace, drops it short, that is all the batter would need on this track. So need to cut down on pace, maybe ball cutters.
We saw yesterday when the pitch was acting up a little bit. We talk about the ball wasn't really coming up to the expected bounce that the batters would like. And many a times we saw a pull shot being attempted and the ball goes under the bat. On one occasion, the batter chopped it onto the stumps. How different would this be on the same square? It's 3 or 4 pitches away. Yeah, he's wanting him to go over extra. He's trying to bowl full and wide outside the off stump. Sikandar, the appearance of the pitch is very similar to the one we had yesterday. But it's just that the bowlers here are trying to bowl quicker. Whereas yesterday we saw a lot of change of pace, a lot of cutters being bowled, and the lengths were also good. They were bowling within the stumps and hitting a precise length. But today we have seen all the fast bowlers so far just trying to bowl as quick as they can and providing pace that the batter requires. Yeah, just gone through with that thick edge and to the boundary. It's not a bad ploy. You swing hard when you know the circle limit is on. You can actually take that chance. You know it. That if I get an edge, it'll just fly through that empty slip cordon. Yes, this is a different ball game, T20 cricket, and this is a different pitch. And here you have to be precise. And on a pitch like this with small pieces and pitch which is straw-colored, has not much life in it, you have to be precise within the stumps. And you have to use the change of pace to keep the batter surprised. Good run. Good run to keep the strike. 5 overs gone. It's 49 for 1. The batting card for the AJK team, losing the first wicket. Ahmed took that wicket and just couldn't score a run. Hashim and Usman has put up a good recovery. 16 to Hashim and Usman 31. Very impressive partnership this, and a good recovery from the young side. So far in the tournament, National T20, Lahore Whites have made the best start against Larkana. That was 57 for none in the first 6. And then it was Peshawar, 55 for no loss. And then Aptabad, 51 for no loss. So they have been the 3 best starts so far. It's always thought of this question. We'll talk about it as the new over starts. Straight up over the bowler and goes for a maximum. He's a very deceptive bowler and a very funny style. You could actually get foxed as a batter, but here, to attack him with the very first ball, you challenge the bowler. The length isn't ideal. It's ideal for the batters. You see, this one was full, and he doesn't spin the ball much. He mostly hits the deck hard and makes it go straight and quicker, which on this track is something that the batters would be looking for. So he needs to understand this track first. This one was slower and results in a dot ball. Saw him in the PSL, surprised the commentators. He was having a swing going away and in dip. He's just a slightly shorter run. Back then he had a bit of a run like Rashid Khan just to gain that momentum, but he's getting good swing then. Yes, he's been one of the finds of Lahore Qalandar's player development program, and he was with them, but he played for Zalmi later on when he was released from Lahore Qalandars, but they're the ones who firstly found him, and then Zalmi gave him the platform, and he bowled pretty well over there. He also played this Ramzan T20 tournament in Lahore in Ghani Institute of Cricket, where he was the best bowler, so he's done well. You were just talking about highest power play scores, 57 for Lahore Whites. You just always wondered, as a coach, what would you be satisfied with? A power play score. You say, yeah, we've done well. We've seen averages back 2-3 years ago. I remember during the PSL, 43-45 was the average power play score, and the coaches were happy if you have not lost a wicket. But what is a good power play score? Well, it is obviously pitch dependent. If the pitch is that good, then obviously teams can get up to 60 and above, and 70 as well if the pitch is that good. But here,
I think the bowling has been below par and the batters have taken full advantage. And this one has been taken brilliantly. He stuck his hand out to a shot which was hit like a rocket, and then the ball firstly couldn't complete the catch and took it on the second attempt. And unlucky, Hashim there, he timed it really well, but he could not pass the bowler who took a great catch. Yeah, Ali took a very good catch, saved Faisal Afridi's life. That was coming at breakneck speed at him. That's good. It's a legit delivery. But have a look at this attempt. He stuck his hand out, his bowling arm. He probably got it somewhere around that palm or webbing, and on the second attempt takes it. Those either stick or just go away, and he got an opportunity to have a second go at it. Well, power play is done. Second wicket has fallen. Saeed Hashim was looking good. Out for 16. It's 56 for 2. Naveed Malik, captain, is the new man in, and we've just been told that him and the batter alongside him are the two senior guys who last played in this tournament in 2015. The last representation by Azad Jammu and Kashmir at this stage of national T20 cricket. And it's very important for both of them, being most experienced and senior players, to put up a good partnership, because the early start has been provided. The score is good. After 6 overs, it's 56 for 2. And, I must say, good reactions from Ali Majid. It was flying off the bat, and he really did well to take that catch and give his side a very valuable second wicket, because the partnership was looking good. Field has opened up now after the power play, so it's gone to a regulation where they're spread out on the onside. Naveed Malik, the captain, he's going to be key for AJK. He's the one with the experience. You'd like him to stick around. That's him. He's got quite a bit of experience there. 64th match, almost 1,500 runs, a strike rate of 150. Wide signal by the umpire. Just Sirajuddin has been trying to bowl wide outside the off stump. He's trying to bowl fast as he can, and that's why he's been struggling with the length and the line. Hasn't got his direction right, neither the length. And I haven't seen anybody go up and speak to him, because this pitch, batters are looking for pace. It's easier for them to hit to a ball that comes with pace. This one is gone. He's edged it. It's a huge appeal. And the umpires, they're going to consult. They're not sure. I think he's going to check if the catch was taken cleanly, because the batter started walking and then realized that the umpire didn't say anything. Now, just going down and checking with the umpire about the clear catch, square leg. What does square leg feel? So he's given himself out, and when he starts walking, a few seconds later, the umpire goes to his position and gives him out. So it did not require the consultation of the umpires to go ahead. Captain Naveed, the man with experience, has gone for naught. And a mini collapse has started for Azad Jammu and Kashmir. Yeah. Fair delivery there. And this is the business area. Yeah. Full outside the off stump. He's just had attempted a push at it. Big wicket this, 58 for 3.
Nadeem Khalil is the new batter in. Just very early days for him, second match. And AJK in a bit of bother losing the captain for no score. Scoring is fine if you look at the run rate, but the wickets column is just getting to be a bit worrisome. Again, wide outside the off stump. He's just looking to bowl that. I would like you to give me a little picture about the field setting that Sirajuddin has. We've seen second over in succession that he's bowling full and wide outside the off stump. So what can he play around with in terms of the onside field? Well, it's a regulation field. There's a deep square leg, a deep fine leg, where he has kept for himself an option open, where if he wants to bowl it short, a bouncer, he can do that. But he hasn't done that so far. He's bowling full, trying to bowl fast, over-pitched. Even the wicket that he has taken was over-pitched and was there for drive. But the batter only succeeded in edging it to the keeper. So he has been wayward. He has provided opportunities for run scoring, but the batters have been unable to take that. It's 1 point, a man at covers, mid-off now goes back. So it's a mixed kind of a field. Now he has his fine leg up. So will he be looking to bowl up to the batter? And the wicket has just fallen, but the batter, Usman, is batting on 39. He's set, so maybe that's the reason. He's taken a very defensive field. Mid-wicket has also gone back. Maybe he's anticipating a big shot. He's bowling full and wide, and he's got third man up. So if there's a wild swing, there is no way that the ball is going to be stopped. And it's not going to come to as a catch at where Ali is at the short third. If you're bowling outside the off stump, you don't need a wild swing. You just need to guide the ball through that region, which is vacant, and it can go to the boundary. Now the third man is back, now that the new batter, Nadeem, is on strike. So the wickets have fallen. And if he can take the wicket of Usman, it will be curtains for most of the batting of Azad Jammu and Kashmir. This one has been guided towards the third. Good fielding there. Not much margin of error here because they get 3 games each in this group. They lose one more, they'll be staring down the barrel. They've lost the first one, Multan, so they don't want to mess it up anymore. And the other 2 teams in this group, I believe, are Sialkot and Fata. And this makes it a tough group for 2 teams to come up, because Fata is also a good side in this limited overs. Both Fata and Sialkot will be in action later tonight. Driven square on the offside for another one. So 7 overs bowled, 63 for 3, Azad Jammu and Kashmir. AJK in the first 6 overs, the power play. And the Yes lost a quick wicket very early on. But then we saw some good stroke play coming in from the batters, number 2 and 3. And they took on Amir Yamin in 1 over. Some good shots through the line, which we thought was difficult yesterday. Some along the carpet. The left-hander was looking very, very aggressive. So was his partner. They eventually lost 3 wickets in that power play. This was the one which was second. Ali in his first over, taking a cotton ball. And that's how it got summed up. 56 for 3 is where they ended after the power play. Beg your pardon, 56 for 2. I always find it so fascinating that Pakistan at the highest level have never had a left-arm wrist spinner. And when you see one coming in the ranks, then you get excited. Can he make it all the way to top? This is such a weapon to have as a captain, fielding captain. This is in the air and just over.
Well, that was good use of the feet, a positive intent, and hitting it big over mid-on. No chance for the fielder on the boundary. And Usman, he goes to 47 with this hit. And he is the one carrying hopes of Azad Jammu and Kashmir batting with him. He's looking confident and growing in confidence even more. This one has been swept and will be another boundary in the gap. So Usman reaches 50 of 28 balls. A wonderful knock at a very good strike rate. 50 for Usman. That's a fourth 50 for any AJK batter. 2 for Raheel and 1 for Hassan, and here's another one from Usman. 7 boundaries and 2 sixes for Usman Maroof. A good 50. Just 28 deliveries. That's what I'm talking about, the aspect of having a left-arm wrist spinner. Faisal Akram is coming up. Sufyan Mukim is coming up in the ranks. And there's one boy, very young boy, Momin Qamar, who we saw in the PJL. These are the only three that we know of, left-arm wrist spinners. So Sikandar, maybe soon we have your wishes granted. And there's one Chinaman playing for Pakistan, because these boys are very talented. We just saw him bowl a wrong one, which the batter had no clue about. And this one is a chance and well taken. And Faisal gets his first wicket. A good cotton ball diving onto his left side, which is obviously his stronger side. So he takes that prize wicket of Usman, who just got to his 50 and maybe got a bit carried away with the start that he had. So it's 73 for 4 now, AJK. Yeah, what a good catch. The timing on that dive and that small follow through. Very well done by the young man. Just having a look at the front foot. And it's all okay. More than okay. And then that drive is a big wicket. Just got to his 50, Usman. Have a look at that. Hit it hard, and what a dive. Just timed it so right. So good to see a bowler putting in all the effort. Young man showing agility. Big wicket this, 51. Usman Maroof, 73 for 4. अच्छे स्टार्ट के बाद विकेट्स गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है। 73 रन्स पर 4 विकेट्स गंवा दिए हैं आजाद जम्मू कश्मीर ने। थोड़ा अनलकी फील कर रहे होंगे क्योंकि आगाज बहुत शानदार था। जिस तरीके से विकेट्स गिरी हैं, डिसअपॉइंटेड होंगे आजाद जम्मू कश्मीर के बैटर्स, और कप्तान भी पहले ही बॉल पे आउट हो गए। अहमद सईद कमेंट्री में मेरे साथ है। अच्छा आगाज था लेकिन मोमेंटम जरा खोसा गया है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मोमेंटम थोड़ा सा विकेट गिरने से जाहिर है एक रुकावट सी आ जाती है, एक ब्रेक लग जाती है रन्स में, लेकिन एक इंटेंट नजर आ रही है एजेके की बैटिंग में जो भावलपुर में मिसिंग थी कल। ना एग्जांपल आपने भावलपुर की दी क्योंकि ये सब नई टीमें जो काफी अरसे के बाद डोमेस्टिक सर्किट में आई हैं, काफी नए स्टार्स बनेंगे। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा कि जिस तरह की अप्रोच कल भावलपुर ने दिखाई थी, इन्होंने उससे पॉजिटिविटी काफी दिखाई दी इनकी बैटिंग में। एक इंटेंट जैसे आपने कहा, स्ट्रोक्स की तरफ जाते हुए नजर आए हमें बैटर्स। एक प्लान नजर आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा ज्यादा है। सुपर 4 में पहुंचे हैं ये अभी वनडे कप के जो हनीफ मोहम्मद का इन्होंने खेला था, तो प्लानिंग जो है वो मुझे कुछ बेहतर नजर आती है। मैनेजमेंट जो है वो दे हैव अ प्लान फॉर देम। और अहमद इस लेवल पे इनिशियल स्टेजेस पे यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर रही है, लेकिन आसानी से एक रन हासिल कर लिया दोनों बैटर्स ने। थोड़ा मिसफील्ड पॉइंट पे खड़े हुए फील्डर
शहजाद की जानिब से। तो इस लेवल पे हम इनसे बेहतरी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर पहला मैच खेलें और आज बेहतरी नजर आई है, हमें इंटेंट में, प्लानिंग में, जैसे आपने कहा, और टॉस पे काफी पॉजिटिव थे, कैप्टन भी वो बैटिंग करना चाहते थे। ये वो शहजाद थोड़ा ऑकवर्ड बाउंस हुआ, नजरें हटा ली थी। यही देख के खुशी हो रही है कि काफ़ी मजबूत टीम के खिलाफ ये मैच आज ये खेल रहे हैं, लेकिन वो जो एक नई टीम के जिटर्स आपको नज़र आते हैं आमतौर पे और शेकीनेस होती है, वो इस तरह से अभी तक नज़र नहीं आई है। दे आर अप टू द चैलेंज। एज और कैच, एक और शानदार कैच हसीबुल्लाह की जानिब से। ताहिर ने ये विकेट हासिल किया, तो विकेट गिरने का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। एक और विकेट गिरी, 5वीं विकेट। इस बार नदीम को वापस जाना होगा। फील्डिंग बहुत शानदार है, ये स्टैंडर्ड कैचिंग का स्टैंडर्ड बहुत शानदार रहा है। इससे पहले फैसल अकरम ने एक कमाल का कैच पकड़ा और अब हसीबुल्लाह ने ये कैच पकड़ के नदीम के इनिंग का इख्तिताम किया। बहुत ही अच्छा कैच, डाइविंग कैच, और यही फ़र्क है। आज आप देखें ये रेगुलेशन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बॉल एंगल हुई बाहर की तरफ, थोड़ा सा लेट हो गया बैट्समैन, मुझे लग रहा था। लेकिन बहुत ही अच्छा कैच, और यही फ़र्क है आज जो हमने पिछले कल जो मैचेस हमने देखे उसमें फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो थोड़े लो थे। मोहम्मद शहजाद 3 रन बनाने के बाद आउट हुए। माफ कीजिएगा, मोहम्मद शहजाद अब बैटिंग करने के लिए आए। एक जिम्मेदारी निभाना होगी यहाँ से एमर, अब यहाँ से एक पार्टनरशिप को डेवलप होना होगा। दूसरा मैच खेल रहे हैं, 8 रन बनाए, अर्ली डेज हैं, लेकिन ये प्रोसेस है, ये लर्निंग प्रोसेस है शहजाद के लिए और बहुत सारे ऐसे नए प्लेयर्स के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से पहला मैच फाटा से हार गए थे और यहाँ पे भी अच्छे स्टार्ट के बाद अब प्रॉब्लम्स में आ गई है एजेके की टीम, और उसकी मेन वजह रही जो कैचिंग रही मुल्तान की टीम की जानिब से। शानदार कैचिंग, और ये एक लेटेस्ट डिसमिसल है, एक लेटेस्ट अच्छा कैच हसीबुल्लाह ने पकड़ा है। इससे पहले फैसल अकरम, अली माजिद शाह ने अच्छे कैच पकड़े। ऐसा लगा जैसे गाइड करना चाहते थे थर्ड की जानिब, थोड़ा एक्स्ट्रा पेस ताहिर की जानिब से। स्लिप ले ली है, अच्छा स्टार्ट है, कॉन्फिडेंट स्टार्ट है ये। बहुत ही ज़रूरी है कि एजेके और भावलपुर जैसी टीमें जो कि अपकमिंग है, यंग टैलेंट है जिनके पास, बहुत बड़ा ज़रूरी है कि उनका जो कोचिंग स्टाफ है वो इनके ऊपर जो है वो इस तरह से काम करे कि जीत और हार से ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट पे काम किया जाए। उनको 3 या 4 साल का कोई प्लान इस तरह से दिया जाए कि आज से 2 साल बाद एटलीस्ट या 3 साल के बाद कहाँ ये प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को देख रहे हैं और मैनेजमेंट उनको कहाँ ले जाना चाहती है। ये प्लान्स बड़े ज़रूरी हैं। क्योंकि काफ़ी सालों के बाद वापसी हुई है इन टीम्स की, तो डेफिनेटली आते ही उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब ये प्रोसेस से गुजरेंगे, 3 साल ये साइकिल चलेगा, तो डेफिनेटली हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और जैसे अभी हम अर्ली बात भी कर रहे थे कि अकरम रजा हेड कोच हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, तो उससे भी इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अकरम रजा से भी। तो अच्छा साइन है ये कि छोटी रीजन्स को जाके बड़े प्लेयर्स कोच करेंगे, तो डेफिनेटली जब ये 1 साल और दूसरा साल खेलेंगे, इनफैक्ट तीसरे साल तक भी हम देखेंगे कि इंप्रूवमेंट आएगी इन टीम्स में। अच्छी बॉलिंग है, ये पेस से बीट कर रहे हैं ताहिर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। एक अच्छा ओवर, सिर्फ 2 रन और 1 विकेट, 9 ओवर्स के बाद 75 पर 5। कुछ स्पेक्टेटर्स भी आज नज़र आ रहे हैं और मेरे ख्याल से जो जो वक्त गुजरेगा तो इनकी तादाद में इजाफा होगा। मुल्तान की बॉलिंग अब तक, आमिर ने 1 आउट और अली, ताहिर, सिराजुद्दीन, फैसल सब ने 1-1 खिलाड़ी को अब तक आउट किया है। काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहे शुरू में, काफ़ी अच्छा स्टार्ट एजेके ने लिया, लेकिन उसके बाद विकेट्स गिराई और थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस एजेके का नज़र आ रहा है उसमें।
ये बड़ा चैलेंज होगा फैसल अकरम को खेलना। डीप कवर की जानिब खेल के 2 रन जरूर हासिल किए हैं, क्योंकि आदत नहीं होगी कि इस तरह के रिस्ट लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को खेलने की। ये मुश्किल आर्ट है जिसको बखूबी निभाते हैं फैसल, और बैटर के लिए उतना ही मुश्किल होता है इस आर्ट को पकड़ना, क्योंकि आदत नहीं होती। इस तरह के बॉलर्स को अब क्लब क्रिकेट में यूजुअली नजर नहीं आते हैं। कब नजर आते हैं? ये मौसम बहुत अच्छा है अहमद कराची में, और इस मौसम में चाय तो बनती है, और कोई इससे बेहतर कोई वक्त हो नहीं सकता है टपाल टी मोमेंट के लिए। एंजॉय कर रहे हैं, ये क्रिकेट फैन है, ये बहुत क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं चाय को साथ। अहमद अब यहां से क्या करना चाहिए एजे को? एक पार्टनरशिप डेफिनेटली उसकी जरूरत है, क्योंकि टॉस पे कैप्टन ने कहा था कि बॉलिंग स्ट्रेंथ है, यहाँ पे चांस हो सकता है नॉन स्ट्राइकर पे, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। कैप्टन ने कहा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है, तो कितना टोटल करेंगे तो थोड़ा सिक्योर अपने आप को फील करेंगे। आई एम श्योर इनके जहन में 150 का टारगेट तो जरूर होगा एट द स्टार्ट। जाहिर है बैटिंग साइड जो है वो ये चाहेगी कि अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो जैसे आपने जिक्र किया उनकी बॉलिंग, उनको कुछ ना कुछ रन जरूर दे, कुछ मार्जिन हो उनके पास कि अगर वो समझे जैसे बैट्समैन जो है वो इनएक्सपीरियंस की वजह से थोड़ी सी गलतियां कर रहे हैं, तो अगर बॉलिंग लाइन भी इस तरह की गलतियां करे तो उनके पास एक मार्जिन हो। एक पर 10 ओवर का इख्तिताम, 79 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अली आपने अकरम रजा का जिक्र किया, बहुत ही अहम बात है ये, और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इस तरह के कोचेस जो हैं वो ख़ास तौर पे इस तरह की टीम्स जो कि यंगस्टर्स पर मबनी हो, उनके साथ इस तरह के कोचेस का बहुत अहम है इस लेवल पे आके काम करना, बजाय इसके कि आप ऊपर के लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस करना या ख़ास तौर पे टेक्निक के हवाले से या बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर आपको काम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे करना पड़ता है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे आप गेम अवेयरनेस, चीज़ें सिखाना, किस तरह क्रिकेट खेलनी है, क्या क्या आप जो है वो बेहतरी किस तरह अपने गेम में ला सकते हैं, ख़ास तौर पे शॉर्टर वर्जन में, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इस तरह के तजुर्बेकार अगर कोचेस साथ आपके होंगे तो उनको सीखने में आसानी होगी। अली माजिद शाह आ गए हैं वापस ताहिर की जगह। इनके अंदर भी एक एक्स फैक्टर है, ये भी तेज लेग स्पिन करते हैं, कम स्पिन करते हैं लेकिन स्केट करते हैं बॉल को। कबीर वाला के पास एक गांव से ताल्लुक है इनका, अली माजिद शाह का। अकरम रजा का हमने बात किया था, उनके साथ हाफिज माजिद भी मौजूद हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक, अपने टाइम के बहुत अच्छे बैटर, और अभी आप जिक्र कर रहे थे तेंदुलकर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिले है क्योंकि शायद अंपायर कुछ चेक कर रहे हैं। शायद फ्रंट फुट का नो बॉल एक बार, या हाइट का भी हो सकता है क्योंकि ये फुल टॉस था अली माजिद की जानिब से। प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे, पहले फ्रंट फुट का नो बॉल चेक किया जाएगा, और बीइंग अ स्पिनर यहां पे कोई मसला नहीं है, मसला हाइट का होगा, किस हाइट पे बॉल गया है। अमर जी हाँ, ये देखना होगा कि ये वेरी क्लोज, काफी क्लोज है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इट शुड बी ऑलराइट। बीइंग अ लेग स्पिनर को मार्जिन दिया गया है। अंपायर अपने जमाने के मशहूर लेग स्पिनर, बड़ी अपील है लेकिन लेग स्टंप को मिस कर जाएगा बॉल। ये काफी डिफिकल्ट बॉलर हैं अली, स्किडी जैसे आपने कहा है, और ये देखिए बॉल भी काफी तेज पैड पे लगा जाके, तेज ट्रेजेक्टरी जो है इनकी, ज्यादा लूप या फ्लाइट में ज्यादा बिलीव नहीं करते, जगह नहीं देते बिल्कुल। ये बल्ले को लगा है, बॉल निकल नहीं, अंपायर ने आउट दे दिया है।
इतना तेज किया हुआ ये बॉल, और जो आवाज आई थी बहुत सॉलिड आवाज आई थी, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल दूसरी बार नहीं सोचा और अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। एक और विकेट यहाँ पे आजाद जम्मू कश्मीर की गिरते हुए। अली माजिद शाह ने अपनी दूसरी विकेट हासिल की है, तो मुश्किलात डाल रहे हैं दोनों ही स्पिनर्स। छठी विकेट गिरी है। मुश्किल पेश आ रही थी इनको खेलने में, क्योंकि ये पेस जो है इनकी समझ नहीं पा रहे थे। स्किट जिस तरह से बॉल कर रहा है उससे कोप करना इनको मुश्किल हो रहा था। और इन लाइन आई थिंक इट इज गुड डिसीजन बाय द अंपायर। इनिशियली लग रहा था कि थोड़ा शायद बैट लगा हो, लेकिन रिप्ले में वाजे था कि पैड पे जाके बॉल लगी है। इतना सब कुछ तेजी में होता है, उनका एक्शन इतना तेज है, बॉल इतना तेज करते हैं कि इवन कमेंटेटर्स के लिए भी कभी कभी इनको जज करना मुश्किल हो जाता है। विकेट हासिल किए मुल्तान के लिए। 80 रन पर 6 विकेट्स एजेके की गिर चुकी हैं। बासित अली नए खिलाड़ी, फास्ट बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। बैटिंग, धुआंधार बैटिंग भी करने की सलाहियत रखते हैं। ये एक बार फिर पिछली विकेट, पिच्ड इन लाइन, गोइंग डेड स्ट्रेट एंड कॉट राइट इन फ्रंट, प्लम। ये आसान नहीं है। एक तरफ से फैसल अकरम बॉलिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ से अली माजिद शाह बॉलिंग कर रहे हैं, और एक यंग साइड जिन्होंने पहले 5 ओवर्स में 49 रन बनाए थे, 1 विकेट गवाकर। लेकिन उसके बाद से विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। थोड़ा शायद अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा, प्लान को रिविजिट करना होगा। शायद जो इनिशियल स्टेज पे जो स्कोर अपने जहन में था 170 175 का, उसको दोबारा से रिविजिट करना होगा। शायद 150 तक भी यहाँ से पहुंच सकें, तो एक चैलेंजिंग टोटल हो सकता है। मेमर बिल्कुल इस वक्त यही टारगेट होगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा इस वक्त रन ये ऐड कर सके, और ये जैसे मैंने जिक्र किया सलाहियत रखते हैं। बार फिर बड़ी अपील है, लेकिन इस बार बॉल लेग स्टंप मिस कर जाएगा, क्योंकि ये इस एंगल से बॉल करते हैं कि यूजुअली ये बॉल स्किड करके अंदर की तरफ आता है। तो अगर आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप से फिनिश नहीं करेंगे तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये लेग स्टंप मिस कर जाएगा, जैसे कि ये बॉल। बैट्समैन का भी अगर आप बॉल पैड पे लगने के बाद रिएक्शन देखें तो वो खुद तवक्को नहीं कर रहे थे कि बॉल इतनी तेज आएगी पड़ के। तो ये एक डिफिकल्ट फैक्टर है, जो कि एक्स फैक्टर है समझ लें बॉलर का, कि ये इस कदर स्किडी हैं कि इट्स नॉट वेरी इजी टू कोप विद दैट पेस। पहले 5 ओवर में 49 रन 1 विकेट गवाकर, और इस अगले 6 ओवर्स में 32 रन 5 विकेट्स गवा के। तो वो जो मोमेंटम मिला था उसको जाया कर दिया, क्योंकि विकेट्स गिरते रहे। और अब फैसल अकरम अपना तीसरा ओवर करेंगे। अली माजिद शाह की बात अगर करें अहमद, तो डेफिनेटली आपने भी जिक्र किया कि एक्स फैक्टर होते हैं ऐसी टीम में, क्योंकि रन नहीं देते हैं, विद इन द स्टंप्स बॉल करते हैं, और लेग स्पिनर के एक्शन से बॉल करते हैं, और बीच में स्पिन भी करते हैं बॉल को। ज्यादातर स्किट करते हैं, बट स्पिन करने की भी पोटेंशियल रखते हैं। और बड़ा शॉट, जोरदार शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए। 22 बॉलों के बाद ये बाउंड्री हासिल की है एजेके के बैटर्स ने। बहुत ही अच्छा शॉट शहजाद का, सेफ शॉट, बिल्कुल सीधा ओवर पिच बॉल थी एंड पूरी तरह उसका फायदा उठाया। ऑल द कॉटन बोल्ड आज हमने देखे हैं 2 बेहतरीन कैचेस, एक फैसल की जानिब से, एक अली माजिद शाह की। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन बहुत एक्साइटिंग था, ऐसा लगा अपने आप को बचाने गए हैं, क्योंकि इतने जोरदार शॉट था शहजाद की जानिब से। खराब लेंथ, खराब लेंथ। आसानी से 1 रन दे दिया। अंपायर्स का जवाब आप इस
सिचुएशन में सोच सकते हैं कितनी मुश्किल हो जाती है जब बैट्समैन सीधा जोर से हिट मार रहा हो, वैसे ही उनका मुश्किल होता है काम। ऊपर से बॉल भी अगर उनकी तरफ जोर से, पहले भी फैसल को आपने देखा होगा जब वो अली ने उन कैच पकड़ा अपनी बॉल पे, तो वो भी तैयार हो गए थे कैच पकड़ने के लिए। काफी जोरदार हिट थी। स्पिन मिला है फैसल अकरम को। 12 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ 88 पर 6। डॉट हुआ है, उसने डॉट किया था मैंने कहा। भाई उन्होंने डॉट किया ना? हाँ तो यही स्ट्राइक है, यही करेगा ना। 88 for 6. After the second wicket partnerships, the wickets have fallen in a flurry. शाबाश 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 अजय। वेल बोल्ड शाह, वेल डन यार, गुड एफर्ट अजय। Unorthodox Ali Majid, बॉयज बैक करो, एक विकेट 2 for चाहिए यहाँ पे, 17. शाबाश बॉयज, शाबाश अजय, शाबाश Crucial अजय। wickets for his side. And AJK now really struggling. Once again, that quicker pace surprises the batter, but the line wasn't right on that occasion. शाबाश सिराज लग दन नशा। हाजी Wrong line again. AJK wouldn't mind that at all. They need any help that they can get from the opposition. कुछ ना कुछ होगा। Not out. Nicely taken, Hasib, really sharp behind the stumps. That was very quick and flat and full. Not the easiest of takes for the wicket keepers. Nice, Shajee. बहुत आला Shajee. He can be very deceptive, Ali. His ball skids through. If you're planning to play him off the back foot, you better be having very fast hands. Another wide there. Third in the over. Talking about Hasibullah's skills behind the stumps, he's really sharpened up. There you go, almost Yorker length, but he stayed down with the ball. Excellent take. And also he gave the decision himself. Not out, he called as soon as he gathered the ball. Very impressive young cricketer. Hasibullah has been gathering the ball pretty nicely either side of the stumps. Moved swiftly towards the leg side, collecting a couple of wides. Again, that playing off the back foot. A long over comes to an end. It's 92 for 6. Wickets have fell at regular interval, just that little partnership for the second wicket. That was the first one, Amir Yamin. And that was a pure reflex action from Ali Majid. That's the time when the partnership was broken and skipper Naveed didn't last long. Faisal Akram, very impressive young man. Take a superb catch. Tahir in amongst the wickets. Ali Majid's pace, very, very deceptive. Look at that. Losing wickets in pairs, 56, 58, 73, 75. You never allow the batting side to recover from a loss of a wicket. So you lose two, then you just huge setbacks and regular intervals.
Oh, that's a good ball. I mean, even the keeper was deceived on that with a bit of an edge. We'll wait for the umpire's signal. And that's a boundary off the bat, yes. That was a terrific googly from Faisal Akram. Great art of deception there. The batter was playing down the wrong line. Not much change in the action apparently. Chance and gone. What was happening there? It was a regulation pickup for short third. Tahir was the fielder. And the two batters didn't know what was happening. And there is an argument. It's all too late now. And this innings is going down pretty swiftly for AJK. For a moment, I thought it was a direct hit, but Hasib gathered the ball. Look at how low he stayed, how stable his base was. And the batter, nowhere in the frame. Basit Ali gone for 5. AJK 97 for 7. Aqib Liaquat, third game for him, early days, and he's got a lot of work to do here. We got 6 overs to go after this, and it's just 97 for 7 for AJK. It was a suicidal run, that the last wicket. It was a non-striker's call. He was running to the danger end, but I don't know what the hesitation was all about. And off the mark. In fact, it's Shahzad on strike. Look what happened. And look at the line that he was running. Basit Ali as well. That was poor cricket from AJK once again. Excellent from Hasib though. Now the slip is back in place for Faisal. It's a complete breakdown of communication on that run out. Little bit of turn there for Faisal Akram. Running is much better on that occasion. Completes the second run with ease. 100 has been brought up. 14 overs done, 100 for 7. If you look at that run out again, you see there was a complete breakdown of communication. Look at where the striker is. He's barely halfway himself. So that was a call from Basit Ali, but then it was a wrong call in the first place, and the route he took to get down to the other end was not good either. Amir Yamin. He's got 100 wickets to his name, Amir Yamin. Short, skiddy, deceptive, he's got pace, and he's an all-round cricketer. Good with the bat. Dependable fielder. He's been around in the circuit for a long time. Played some franchise cricket during the PSL. Featured with Karachi Kings and other franchises. Of course, has played at the highest level also. Fitness. That's the important part. He's a very handy cricketer. When he did play PSL, he struggled in his second spell.
with the older ball, but lately he's improved that skill as well. That's why he's bowling now over number 15. He always had that movement with the new ball, but when he played in the PSL, like I said, he was taken for plenty during the death overs. But having seen him in the domestic circuit last couple of years, he's come up with some variations. He's added a couple of slow deliveries to his armory. And he's skiddy and deceptive, like Sikandar said, so very, very handy cricketer. Now AJK has gone into that survival mode and just looking to block at the moment. Can't say much to the new batter. Arcade was under immense pressure with just 100 on the board. Quite a few overs to play. In this format, when you're down and out, you just try to hit your way out, get as many runs as possible. It's not about playing all the overs anymore, because you might play all the overs and still end up with 120 if you keep blocking. Nothing in the over as yet. 4 dot deliveries. Having looked at the pitch, Sikandar, you would think 140 won't be a bad total here. At least give you something to bowl at. And at the toss, skipper Naveed said that bowling is their strongest suit. So they did have a platform. Runs are not too bad. It's just a couple of wickets too many at the stage. 140 they should aim for. Well, 140, I mean, let's be realistic. With Sharjeel Khan, Zishan Ashraf, Hasibullah, Sohaib Maqsood, Sharoon Siraj, Amir Yamin, it's going to be a titanic ask. It is indeed, no doubt about that. But the kind of wicket it is, generally if you think about it, it doesn't suit Sharjeel's style, neither it does Sohaib Maqsood's style. So runs on the board can have some funny things happen, but getting to that 140 is the biggest challenge right now that AJK will be thinking about. Good ball to end the over. Just 1 run of the over. 101 for 7. Last 5 overs to go. We're 49 for 1 after the first 5 overs. So next 10 overs have really been disastrous for AJK. They're 52 for 6 in those 10 overs. And they would so dearly wish to have the last 5 as they had the first 5. Shehzad is the key now. He's batting on 13. It's getting a bit dark outside. I'm surprised with the overcast conditions and a shorter time of daylight in the winters. Still, the lights aren't on. Usually, you'd feel that you pass that 4 o'clock mark, and with this cloud cover, you probably start switching the lights on. Very dark and gloomy conditions. Foggy, and the picture isn't crystal clear, so yeah, you would probably want the lights on by now. Yesterday was a much clearer day, and the lights came on in the second innings, pretty early in the second innings of the first game. Yeah, today's a bit murky. It's gloomy in the distance as well. If you look over the stands, look towards the city.
Chance at the striker end. More evidence of good fielding there. Talking about weather. Just about the right time to have a nice cup of Tapal tea in this weather. The guy on the left is drinking as if he's got a gun on his head. Well, it's the perfect weather, isn't it? Enjoy Tapal tea right there when you got these. You get that feeling it's going to be raining in a bit, and the weather is pretty cool, so you love to have a nice hot cup of tea and a boundary to add to the pleasure. After 14 deliveries, the ball crosses that boundary line and adds some valuable runs to the total. And does add flavor to the proceedings. Boundaries are much needed by AJK. Sirajuddin trying too hard. This is the kind of wicket where you have great margin for error. If you bowl a hard length, your line has to be good. Going for that wide yorker and Erd on the fuller side. Sirajuddin has been now bowling a leg stump line. He's trying to angle the ball into the right hander, but he's just ending up leg stump line. 108 for 7. Talking about the length on that boundary, it was just a low full toss. Ended up being a low full toss. He went for the yorker. That outfield is pretty quick. And Siraj's pace easily took that ball away from the boundary. And like Sikandar was mentioning, he's just mixing his lengths. Not ideal for this wicket. You can just concentrate on good length. 108 for 7 after 16. आमिर अमीन अपने आखिरी ओवर के लिए दूसरे रन के लिए वापस आएंगे. खतरनाक हो सकता है. डीप से आना पड़ा फील्डर को और अच्छी रनिंग का मुजाहरा किया. पिक कर लिया था इस रन को. पहला तेजी के साथ भागा और इसी के साथ एक अच्छा फिनिश हासिल हो सकेगा. गो के दरमियान में जिस अंदाज से इन्होंने अपनी विकेट्स को लूज किया, एक अच्छे फिनिश की जाने ये जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद पै दर पै विकेट्स गिरी हैं और अब सिर्फ रिकवरी के मोड में जा सकते हैं. ये भागे थे अंडर आर्म थ्रो के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वापस आमिर यामीन की जानिब धकेल सके. उठाकर खेला है और फिर की मिसाल बने और इतना मार्जिनल जरूर था कि गेंद बाउंड्री के पास जाके गिरती. आमिर यामीन का आखिरी ओवर है और इनके लिए जरूरी है कि वो ना सिर्फ मजीद बाउंड्री कंसीड ना करें बल्कि विकेट भी हासिल करें. लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद है जिनके ऊपर से खेला था. अच्छा कमबैक आमिर का, गुस्से में है और उसी आलम में उन्होंने थ्रो की बैट्समैन की जानिब. रिकवरी तो अच्छी है सलमान आजाद जम्मू कश्मीर की. गो के इब्तिदा में जिस अंदाज से उन्होंने पावर प्ले में 50 मुकम्मल कर ली थी, इस बात की उम्मीद कर रहे थे हम कि 150 के बियॉन्ड जा पाएंगे, लेकिन अभी भी एक लगता है कि डिसेंट टोटल दे सकते हैं. मुल्तान की स्ट्रॉन्ग टीम को बहुत शुक्रिया समर जी. हाँ, अभी थोड़ी बहुत ये जो एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी है, इसने थोड़ा सा हल्का सा रिवाइव किया, बट अपनी डिस्ट्रैक्शन खुद ही किया इन लोगों ने. पहले एक टाइम पर जब पहली विकेट गिरने के बाद जो दूसरी विकेट की शराकत थी वो बड़ी पॉजिटिव थी. रन्स भी अच्छे बने, पावर प्ले का इस्तेमाल भी डिसेंट था. इस बार ये फुल स्ट्रोक है, फील्डर मौजूद है वहां पर और एक ही रन बना. तो वहां पर जो क्लस्टर में विकेट्स गिरी हैं उसने इनको वापस पुश किया है. ये शेल में जो गए हैं वो ज्यादा
जल्दी क्विक विकेट्स लूज करने की वजह से गए, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अननेसेसरी स्ट्रोक प्ले हमने देखा है। जब आपको इस पिच पे 7 ओवर्स में अगर आपके 60 रन हैं तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद कुछ बहुत बड़ा जहन में लेकर आए थे। यस, एक्साइटेड भी थे और साथ साथ इमोशंस भी कैरी कर रहे थे, जिनको देखने के लिए अच्छी तादाद में क्राउड भी आज नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। और एक मरतबा फिर जोरदार अंदाज से खेला है, लेकिन फील्डर को इस मरतबा रोकने का मौका मिल जाएगा। पीछे भागे थे शरून सिराज, दायरे के पीछे उसको रोकने में कामयाब रहे। देखिए इनकरेजिंग चीज़ ये है कि यंगस्टर्स जो नज़र आए हमें AJK के, काफ़ी अच्छे और स्ट्रांगली बिल्ट भी हैं, और इन्होंने बड़े शॉट्स मारे भी हैं और अच्छे क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स भी खेले हैं। सो इनकरेजिंग साइंस ज़रूर हैं नई टीमों में, कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में टैलेंट है। जस्ट द अपॉर्चुनिटीज़ वो क्योंकि लिमिटेड रही हैं पिछले काफ़ी अरसे में, बल्कि तकरीबन नहीं रही, उस वजह से ये इनकी प्रोग्रेस जो है वो बड़ी हैम्पर हुई है। लेकिन विद दिस न्यू सिस्टम और रादर द ओल्ड वन कमिंग बैक, यहाँ पर वो मौके दोबारा सबके लिए आ गए। क्योंकि पिछले स्पेल में हम बात कर रहे थे जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी इनके ऐसे हैं, जिस तरह से आपने भी बताया कि जो इस लेवल की क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन उसके अलावा सबको पहली मरतबा खेलने का मौका मिला। 17 ओवर इसके साथ मुकम्मल हो गए, 3 बाकी 119 पे 7। लेकिन इतना नहीं कि बारिश का फौरी तौर पे इम्कान कंसिडर कर सके। सलमान भट्ट और दीगर हमारे मेहमान आए हैं, कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से, दूर दराज इलाकों से, आज़ाद कश्मीर से टीम है, तो हो सकता है कुछ कराची वालों के लिए वो खुशखबरी का बायस होगी कि ख़ासतौर पे इस मौसम में अगर बारिश पड़ जाए, क्योंकि वरना बड़ी गर्द है जो कि आप इस स्टेडियम की छत पे भी महसूस कर सकते हैं। बड़ा अरसा हो गया कराची में एक मुकम्मल बारिश हुए हुए, लेकिन क्रिकेट के लिए आमतौर पे, और आपने तो सलमान ने सीज़न में बड़ा महसूस किया होगा, काफ़ी क्रिकेट को मुतासर किया है बारिश ने, ख़ासतौर आपके ग्राउंड्स में भी। देखिए अनयूजुअल स्पेल ऑफ रेन जो थे वो हमने देखे लाहौर में कुछ मैचेस में और अगेन नॉर्दर्न एरियाज़ में, बट अच्छी क्रिकेट भी हमें देखने को मिली, अच्छी पिचेस हमें देखने को मिली। कराची में भी हमेशा वेदर जो है वो क्रिकेट के लिए परफेक्ट रहता है अराउंड द ईयर, और ये खासियत है यहाँ पर, क्योंकि एंड ऑफ द सीज़न तमाम टीम्स कराची का रुख करती हैं, और डेफिनेटली द सिटी ऑफर्स अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर क्रिकेटर्स। यहाँ पे डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जिनके कंडीशंस, उनकी पिचेस जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं, तो अडेप्टेबिलिटी बहुत शानदार रहती है जब आप कराची में आके क्रिकेट खेलते हैं। स्टेट बैंक में और तरह क्रिकेट खेलनी है, UBL में स्पिनर्स का कह लीजिए कि बोलबाला रहता है, और नेशनल स्टेडियम में तो जो चाहें ग्राउंड्समैन तैयार कर लेते हैं, चाहे ग्रीन हो, हार्ड हो, और ये जो स्लो एंड लो है अभी जिसको हम देख रहे हैं, ये भी एक खासियत है यहाँ की। मुझे वो पिच याद है सलमान, ऑब्वियसली आपके लिए कोई अच्छी याद नहीं थी, जब इरफान पठान ने हैट्रिक की थी इसी स्टेडियम में कराची में, कोई अब से 17 साल पहले की बात होगी, लेकिन बड़ी ग्रीन टॉप विकेट थी वो। तो ये शॉट है, लेकिन इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे फैसल अकरम। तो अगर यहाँ पे आप आइडिया देना चाहें उस अंदाज की पिच बनाएं यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ जिसमें घास छोड़ें, तो शायद कोई लाइवलीनेस आने का इम्कान लग रहा है आने वाले मैचेस में। देखिए इनकरेजिंग होता है कि अगर पेस एंड बाउंस हो तो शॉट भी बेहतर लगते हैं, बड़े शॉट्स लगते हैं, और यही जो है आपका क्राउड, आपकी जो पब्लिक है वो देखना चाहती है, एंटरटेनमेंट। और फास्ट बॉलर्स भी इनकरेज होते हैं, और एक अच्छे ऑप्टिक्स वो मैच के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से जाते हैं। और उस मैच की जो यादें हैं जिसका आपने जिक्र किया इरफान पठान के हैट्रिक का, वह शानदार स्पेल था, लेकिन उसकी यादें तो मुझे खुश करती हैं, क्योंकि हम तो पहली इनिंग में जल्दी आउट होके वो मैच कुछ 400 रन से वो मैच जीते हैं चौथे दिन में। सो इट वाज एन आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच। यस, शानदार अंदाज से इस मरतबा खेलना चाहते थे ऑफ द बैक फुट, लेकिन ऑलमोस्ट फील्ड भी उन्होंने बूट कर ली थी। अली माजिद पहुंचे अपने दाएं जाने। यस, कामरान अकमल ने बड़ा जबरदस्त कमबैक करवाया पहले अपनी सेंचुरी से, और फिर मुझे याद है, और वो इस चीज़ की बेहतरीन मिसाल है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है तो टेस्ट मैच देखने के लिए चारों दिन वर्किंग डेज में यहाँ पर खचाखच स्टैंड भरे। देखिए उसका कमाल ये था कि इंडिया की टीम थी, कराची में टेस्ट मैच हो रहा था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो टीम थी हमारी, वी वर 35 for 5 एंड फ्रॉम देयर वी स्कोर 243। अब्दुल रज़ाक ने बड़ी शानदार 50 की, कामरान अकमल ने आउटस्टैंडिंग नॉक खेली, और उसके बाद इंडिया को हमने उस लो स्कोर के अंदर ही को 6-7 रन के डिफरेंस से आउट किया। लेकिन सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान के बैटर्स ने रिकॉर्ड बनाया। जबरदस्त फ्लिक शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है और उन्होंने उतनी अच्छी कोशिश के जरिए से इस कैच को मुकम्मल कर लिया। शहजाद थे फील्डर जिन्होंने कंफर्म इशारा दिया है कि उन्होंने इस कैच को हासिल कर लिया। अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा किया, गो के आखिरी ओवर्स थे, इसमें शॉट के लिए जाना था,
लेकिन फील्डर के जाने भी खेल बैठे, वहां पर कोई गलती नहीं की शहजाद ने। बहुत ही आला कैच, लो डाउन था, आगे को डाइव करनी है, हमेशा ये एक मुश्किल कैच होता है। और शॉट भी फ्लैट थी, कोई ऐसा नहीं था कि बॉल हाई है और फील्डर को बहुत टाइम मिला है। फ्लैट शॉट को इस तरह से जज करना और उसको क्लीनली पकड़ लेना, ये बहुत आउटस्टैंडिंग जजमेंट है, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है जो हमें नजर आई। बैटर जो है अभी अंपायर के डिसीजन का वेट कर रहे हैं और फ्रंट फुट चेक कर रहे हैं यहाँ पे अंपायर, और फ्रंट फुट जो है वो परफेक्ट उसकी लैंडिंग है, हाफ एंड हाफ। तो यहाँ तक तो मामलात बिल्कुल ठीक हैं। और ये वो ब्रिलियंट कैच आगे की तरफ डाइव करते हुए और पूरा हाथों में। आई थिंक इट्स अ क्लीन टेक, इट्स एन एक्सीलेंट टेक। बहुत ही शानदार कैच ये उन्होंने किया है और बैटर जो हैं उनको अंपायर्स ने शायद बोल दिया है कि वो वापस जा सकते हैं। ऐसी आसिफ हैं जो कि टेलीविजन पर देख रहे हैं दो एंगल से, लेकिन पहले एंगल ने कंफर्म कर दिया था कि फिंगर्स हैं इस गेंद के नीचे। सब कुछ ठीक किया, गो के इनकी आखिरी लम्हात में नजरें आगे थी क्योंकि डाइव करनी थी इनको, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने परफेक्ट पोजीशन में डाइव करते हुए मुश्किल कैच को आसान भी बनाया और उसको टेक्निकली बड़े ज़बरदस्त अंदाज से क्लीनली कलेक्ट किया। लेकिन जिसको कहते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, आसिफ इसी के फार्मूले के तहत चल रहे हैं, बार बार देख के फैसला करना चाहते हैं। देखिए काफ़ी क्लियर था साइड एंगल से कि बॉल जो है वो क्लीनली हाथों में गया है और फिंगर्स जो है वो अंडरनीथ द बॉल थी। लेकिन ऑब्वियसली अंपायर का जो डिसीजन है वो सुपरसीड करता है हर उस ख्याल को जो यहाँ से हम दे सकते हैं। तो देखना है कि अब अंपायर क्या फैसला करते हैं। और आउट का फैसला किया आखिरकार, जो नजर आ रहा था स्क्रीन के ऊपर। सो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग रही है मुल्तान की। अगर हम आज के दिन की बात करें तो बहुत ही अच्छे 2 कॉटन बॉल्स हमने देखे और उसके बाद ये वाला कैच डाइविंग फॉरवर्ड। इस 25 रन की पार्टनरशिप को खत्म किया है शहजाद ने शानदार कैच के साथ। गो के इस वक्त जो बैटर हैं उनको तो जाने का इशारा दे दिया ऑन फील्ड अंपायर ने, लेकिन आपको पूरी तसल्ली के साथ ये बतलाना चाह रहे हैं कि कैच बड़ा ज़बरदस्त मुकम्मल किया। और देखने की चीज़ है, बार बार देखिए, क्योंकि कल के दिन जिस अंदाज की ग्राउंड फील्डिंग खासतौर पर हमने कई मौके पर देखी, वो बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करने की जानिब निशानदेही कर रही थी। लेकिन आज के दिन जैसे सलमान ने कहा कि गो के कम बैक किए हैं मुख्तलिफ फेजेस में आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीम ने, ये पार्टनरशिप जो ब्रेक की दूसरी विकेट को जब तक ख़त्म नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद फील्डिंग आज शानदार रही और अपने तमाम चांसेस को भी ग्रैब किया। फैजान सलीम में आने वाले बैटर। देखिए 8 विकेट्स गिर चुके हैं और दोनों बैटर्स को चाहिए कि मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ये बाकी जो 14 लेजिटिमेट बॉल्स हैं इनका पूरा इस्तेमाल किया जाए। अगर 14 बॉलों में 20 रन भी करते हैं तो तकरीबन 150 के पास पहुंचने का चांस है। लाइट्स ऑन कर दी गई हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। जिस मौसम का हमने जिक्र किया उसकी वजह से शायद कुछ पहले ये फैसला किया, अदरवाइज इस वक्त असर के वक्त की सिर्फ शुरुआत हुई है। कराची में सूरज गरूब होने में अभी भी कुछ सवा घंटे का वक्त बाकी है और काफ़ी देर तक यहाँ पर रोशनी रहती है, लेकिन स्टैंड बड़े बड़े हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के, जिसके बायस ये लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। फ्लिक किया था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, डीप में थे, बाउंड्री लाइन से एक कदम अंदर थे, पहला काम ठीक किया। हालांकि आज लंबी बाउंड्रीज नहीं है लेकिन उसके अंदर मौजूद थे इस कैच को हासिल करने के लिए, एक कदम आ गया थे पहले से। ऑफ द मार्क, एक ही पे इक्तफा करेंगे। अखिल बाउंड्रीज आज स्टैंडर्ड है, 70 जो है बड़ी शानदार लेंथ है ये, इट इज़ रेगुलेशन लेंथ। आपको पीएसएल में थोड़ी इससे कम बाउंड्रीज मिलती हैं, लीग क्रिकेट में ऑफन आपको थोड़ी इससे कम मिलती हैं, लेकिन ये एक डिसेंट साइज है बाउंड्रीज का। कल जो थी वो तो बहुत ही लंबी थी, एक तरफ तो ऐसे लगता था कि बैटर्स का मेंटल ब्लॉक है कि इस तरफ बड़ी हिट मारनी ही नहीं हमने। यॉर्कर लेंथ पकड़ के रखी है ताहिर ने अपने इस ओवर में, जो कि मोस्ट लाइकली अपना आखिरी ओवर करने के लिए आएंगे इसके बाद। 125 पे 8। मुल्तान अपने काम में बिल्कुल ठीक रहे। अली माजिद जिन्होंने इस कैच को हासिल करने के लिए पहली एफर्ट में हवा में उछाल दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने आसानी से कैच किया और फिर अपने बाएं जानिब गिरते हुए फुर्तीले से फैसल अकरम ने इसको इससे पहले कि गेंद गिरती हासिल कर लिया। फिर थे शहजाद जिन्होंने पिछले ओवर में ये शानदार कैच हासिल कर लिया और जितने ज़बरदस्त उन्होंने कोशिश की थी उतने ही वो कॉन्फिडेंट थे कि वो इस विकेट को हासिल कर चुके हैं। सो फार सो गुड।
जहां तक ग्राउंड फील्डिंग का सवाल। देखिए, कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और जब एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी तो वहाँ पे अली माजिद ने वो शानदार कैच किया जो बहुत ही हार्ड हिट थी, फुली टाइम्ड स्ट्रोक था जिसको उन्होंने सेकंड टाइम ग्रैब किया, और उसके बाद फैसल ने दूसरे सेट प्लेयर की जिसकी 50 मुकम्मल हुई थी 2 बॉलें पहले, उसका बहुत अच्छा कैच किया अपनी लेफ्ट साइड जो कि उनकी स्ट्रॉन्गर साइड भी है। सो फील्डिंग वापस लाई है इनको मैच में। पॉसिबली यॉर्कर लेंथ पे करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ चूक गए, सीधे बल्ले से ही खेलने पे इत्तेफाक किया है। आमतौर पे खिलाड़ी जो कि हम कल्चर में देखते हैं कि उतना एंजॉय नहीं करते, कल का दिन भी इस बात का एक मज़र था, लेकिन बड़ा ज़रूरी होगा कि इस लेवल से उनको इस बात की आगाही देने की कोशिश करते रहे। तो बाकी जिन नौजवानों को आप देख रहे हैं इस लेवल के अलावा क्लब्स में कुछ आपको बेहतरी नज़र आ रही है कि अभी भी काफ़ी काम होना बाकी है ग्राउंड फील्डिंग के लिए? ये ग्राउंड फील्डिंग में एथलेटिसिज्म जो कि आप बचपन से साथ लेके चलते हैं वो बहुत काउंट करता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्कूल्स, और मे भी जहां आप रहते हैं वहां पर प्ले ग्राउंड्स के क्या हालात हैं। स्टीयर किया है थर्ड पे इस बार, और फील्डर अपनी राइट पे भागेंगे लेकिन 2 रन्स को अवॉइड नहीं कर सकते। एक अच्छा प्ले स्ट्रोक था। तो बात कर रहे थे हम फील्डिंग की और एथलेटिसिज्म की, तो जितनी मल्टी स्पोर्ट्स आप बचपन में खेलते हैं, जितना डाइव आप बचपन में कर लेते हैं, वो आपका जो बॉल सेंस है डेवलप करती हैं वाली चीज़ें, आपका एथलेटिसिज्म डेवलप करती हैं। आपका जो फियर है ऑफ फॉलिंग एंड गेटिंग हर्ट वो बचपन में निकल जाता है। हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में स्कूल्स में ग्राउंड्स होते हैं, पाकिस्तान में घरों में स्कूल है, गलियों में स्कूल है। तो फिर ऐसे में बच्चों से ये शिकायत करना कि जब वो टीन एज में आते हैं तो वो डाइव नहीं करते, आई थिंक ये हमारा जायज़ मुतालबा नहीं है बच्चों के साथ। और जो ऊंचे के लेवल पे आप इस मरतबा एक नई चीज़ हमने देखी है जो कि आई एम श्योर कि आप बताएंगे टीम्स में भी होती होगी, लेकिन अभी सोशल मीडिया का दौर है जिसमें आपको चीज़ें दिखती हैं जो इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप में जो एक मेडल देने का, और अपने एक एक खिलाड़ी को शायद उन्होंने मॉनिटर किया है कि वो कितना एजाइल था, सिर्फ कैच पकड़ने या रन आउट करने के लिहाज से नहीं, ये शजील थे जो कि इतने एजाइल नहीं थे और उन्होंने बस भारी दिल के साथ गेंद को जाने दिया, लेकिन कोई प्रॉपर थ्रो नहीं थी, रन भी मुकम्मल कर लिया। जोरदार अंदाज से उठाकर खेलने के लिए जाना चाहते थे लेकिन थे कैच निकला, और यूं आकिब की मुजाहिमत का खात्मा हुआ। नवा खिलाड़ी आउट हुआ है, लंबी वॉक हासिल करनी पड़ेगी, आकिब को अपने जिस्म से दूर रहकर खेलने के लिए गए थे। सिराज की एक बार फिर तेज बॉलिंग, हालांकि ओवर पेश थी लेकिन बैटर उसको कहीं और खेलना चाहते थे और सिर्फ एज लगा उनका, उसी में कामयाबी मिली एज लगाने में, और विकेट कीपर की तारीफ बनती है। ये एक और शानदार कैच मुल्तान की साइड की जानिब से, और इस बार कीपर ने अपनी राइट साइड पे डाइव किया, और सिराज खासे तेज बॉलर हैं और अगर इनको थिन एज होता है और थोड़ा दूर जाना पड़ता है कीपर को तो इट हैज़ टू बी अ गुड टेक। ये देखिए, और एक अच्छी डिविएशन थी और हसीबुल्लाह लो डाउन अपनी राइट पे, इट वाज एन एक्सीलेंट कैच। और जिस एथलेटिसिज्म की हम बात कर रहे थे वो यकीनन आपको कीपर्स में ज़्यादा नज़र आता है, और इस कैच में वो बखूबी दिखाया है हसीब ने। आखिरी बैट्समैन आ रहे हैं और अब ये भी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि क्या 20 ओवर मुकम्मल खेल पाएंगे, जो कि एक मौके पर सिर्फ उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था जब 5 ओवर मुकम्मल हुए थे, और अगले 6 ओवर में इन्होंने अगले 5 खिलाड़ियों को गंवाया, उससे 32 रन बना पाए। उसके बाद एक और रिकवरी जरूर हुई। इनका डेब्यू है और ये भी मिस्ट्री स्पिनर है और इन्होंने भी ग्लासेस लगाए हुए हैं। सो इब्रार भी हमारे मिस्ट्री स्पिनर है, वो भी ग्लासेस लगा के बॉलिंग करते हैं। सो दिस मिस्ट्री थिंग हैज समथिंग टू डू विद द ग्लासेस। आमतौर पर खिलाड़ी खेलते हुए शायद कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों हैं जिस तरह से आपने राइटली ऑब्जर्व किया, वरना कई खिलाड़ी हैं जो कि अपने खेलने के अलावा के वक्त में ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन जब ऑन द फील्ड होते हैं तो आप उनको बगैर चश्मे के देखते हैं। लेकिन अभी भी 1 ओवर और 1 गेंद खेलने का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सी PSL फ्रेंचाइजेज जो हैं वो मिस्ट्री बॉलर्स की तलाश में होती हैं, सो ये इनके लिए मौका है, टेलीवाइज्ड गेम है और इस सिस्टम में AJK को ये मौका मिला है कि वो अपने टैलेंट का, अपनी स्किल का डिस्प्ले करें, और अगर आज ये अच्छी बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली पीपल आर हंटिंग। PSL की जो फ्रेंचाइजेज हैं वो इस तरह का टैलेंट तलाश करती हैं। ओवर मुकम्मल हुआ 19वां, 130 पे 9 AJK। पहली विकेट जल्द गिर गई थी फराज की, जिनको पहली ओवर की दूसरी गेंद पर आमिर यामीन ने बोल्ड किया, और उसके बाद पार्टनरशिप बनाई हाशिम और उस्मान ने। हाशिम पावर प्ले के ख़त्म होते ही वापस चले गए, लेकिन उस्मान की बैटिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन दूसरे एंड पे खिलाड़ी ऐसे गिरते रहे जैसे खजां के पत्ते। नवीद, नदीम, फरहान
और एक के बाद एक। सो गो के कल की तरह की पिच है सलमान, लेकिन टारगेट जो कि पहले मैच में था वो कल 178 का देने में कामयाब रही थी, आज उससे वाज़ेह फर्क है टारगेट में। तो बज़ाहिर तो वन वे ट्रैफिक लगना चाहिए, आपको कैसा लग रहा है टारगेट? देखिए प्लेयर्स के एक्सपीरियंस का बहुत फ़र्क था कल। फ़खर ज़मान ने एक अच्छी इनिंग खेली, ऑल्दो के कंफर्टेबल वो भी नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने तरीका निकाला उस पिच पे रन्स करने का। और यहाँ पर एक बड़ी रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड कह लीजिए कि टीम है AJK की, जिन्हें इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़े अरसे के बाद मौका मिला। और सामने मुल्तान है जो दोनों बड़े टूर्नामेंट्स खेलती आ रही है, कॉम्बिनेशन डेवलप्ड है, प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारा फ़र्क तो है दोनों टीम्स में। बोल्ड कर दिया और इसी के साथ इनिंग्स का खात्मा हुआ। जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था वो बड़ा मुश्किल था इस अंदाज से निकालना, लेकिन स्टंप्स की लाइन में थे ताहिर और उन्होंने इसी पे इस रिवॉर्ड को हासिल किया। इसी के साथ तमाम टीम भी आउट आजाद जम्मू कश्मीर की। ताहिर एक बार फिर और कंप्लीट कर दी उन्होंने ये फॉल ऑफ विकेट्स मुल्तान के लिए, और 3 विकेटें ली 21 रन देकर। ये फ्रंट फुट का चेक है और ताहिर द इम्प्रेसिव ताहिर, आई थिंक यस, किसी किस्म का कोई मसला नहीं फ्रंट फुट के साथ, परफेक्टली ऑल राइट। और विकेटों में बॉल किया और बैटर ओवर एम्बिशियस स्ट्रोक खेलने की कोशिश। एक अच्छी लाइन और लेंथ वाले बॉलर को जब आप इस तरह का स्ट्रोक खेलते हैं और अगर आपकी महारत का लेवल बहुत बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, तो फिर यही नतीजा होता है जो हुआ है। हैप्पी मोमेंट्स हैं मुल्तान के लिए। कल के दिन उनको सुपर ओवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा था सियालकोट की एक मजबूत टीम के खिलाफ, लेकिन आज उन्होंने निस्बतन कमजोर हरीफ के खिलाफ पहला काम तो ठीक कर लिया। गो के ऐसे मोमेंट जरूर थे आजाद जम्मू कश्मीर की इनिंग्स में जिसमें वो एक बड़ा टारगेट देते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। और यूं मुल्तान के लिए इस बात को भी अहमियत के साथ अपने सामने रखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी वो उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले पावर प्ले में बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। लाइट्स ऑन है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर की इनिंग्स का 20 ओवर से पहले खात्मा हो चुका है। फराज आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे, फिर हाशिम और उस्मान के दरमियान एक शानदार पार्टनरशिप रही, लेकिन हाशिम के आउट होते ही नवीद, नदीम, फरहान, शहजाद ये तमाम खिजा के पत्तों की जानिब वापस चलते गए उन्हीं की मानंद। और आखिर में रेजिस्टेंस आई आकिब की जिन्होंने 22 बनाए। उस्मान ने टॉप स्कोर किया, 50 मुकम्मल की, लेकिन कोई और खिलाड़ी उनका उस अंदाज से साथ ना दे पाए। आमिर यामीन ने पहले विकेट हासिल की थी, लेकिन आज अली माजिद ने शानदार बॉलिंग की अपनी मिस्ट्री के साथ। 4 ओवर में 21 रन दिए 2 विकेट्स के लिए। ताहिर ने आखिरी ओवर में भी तीसरी विकेट हासिल की और यूं वो पिक ऑफ द बॉलर्स करार पाए। सिराजुद्दीन ने भी 4 ओवर में 30 रन देकर 2, जबकि फैसल अकरम ने अपने शानदार कैच के जरिए से 1 विकेट हासिल की। अब आपको अहमद की जानिब लिए चलते हैं जो कि आपको पिक ऑफ द बॉलर से बात करवाएंगे और बताएंगे कैसा रहा है सब। फास्ट बॉलर्स के शहर विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। कल भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, 4 विकेट्स और आज भी 3 विकेट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जिस तरह कोचेस था, टीममेट था, प्लान होता है इस तरह तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग अच्छी हो रही है। पाकिस्तान कप में भी आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है अभी तो। आप वैसे तो आजकल प्लेयर्स कहते हैं कि सारे फॉर्मेट्स हम खेलेंगे, आपका पसंदीदा फॉर्मेट कौन सा है? मेरा 4 डे टेस्ट क्रिकेट मैं खेलना चाहता हूँ। अच्छा जी। और आपके ख्याल में 4 डे क्रिकेट और एकदम से 1 डे क्रिकेट और T20 में आना कितना मुश्किल होता है? नहीं मुश्किल तो नहीं है, बस मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ता है, सो इजी। तो आगे का आपका क्या इरादा है? इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही कोशिश है, आगे ऐसे ही खेलूं और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलूं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ताहिर, गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैच। थैंक यू। प्राउड मोमेंट्स ताहिर के लिए जो कि पिक ऑफ द बॉलर रहे और अपनी खुशी का इजहार किया। तो यूं ये इनिंग्स जो कि शुरू हुई थी पहली विकेट के साथ, जब आउट हुए थे फराज, आमिर यमीन ने इनको बोल्ड किया, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप बनी हाशिम और उस्मान के बीच। अब अली माजिद ने इसका खात्मा किया सईद हाशिम का शानदार कैच लेके। नवीद मलिक इसके फौरन बाद चलते बने जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे, फिर विकेट हासिल की अपने 5 रन गिरते हुए। फैसल अकरम ने नदीम खलील की, राजा फरहान को वापस भेजा इस शानदार डिलीवरी के साथ और फिर सेट बैट्समैन को भी आउट करने में कामयाब रहे। अली माजिद का जादू सर चढ़ के बोल रहा था
जब उन्होंने एक के बाद एक करके विकेट्स हासिल की। ग्राउंड फील्डिंग आज शानदार रही मुल्तान की, ना सिर्फ कैचेस उन्होंने अपने सब हासिल किए बल्कि थ्रोज भी उनकी ऑलमोस्ट परफेक्ट रही। आखिरी ओवर्स में भी इनकी इस शानदार फील्डिंग के जरिए से पहले शहजाद और उसके बाद जाते जाते इन्होंने आकिब लियाकत और बासित अली को भी वापस भेजा और यूं तमाम इनिंग्स का खात्मा किया। तो बज़ाहिर एक आसान नजर आने वाला टारगेट है 132 रन का मुल्तान के लिए अपनी पहली फतह हासिल करने को कल के सुपर ओवर के बाद। कुछ ही देर में इनकी इनिंग्स की शुरुआत होगी, जिसके बाद एक मरतबा फिर इस खूबसूरत मौसम में आपके साथ मौजूद होंगे नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची से।
अच्छा मुकाबला लगा था अब तक। पहली इनिंग्स हुई है, जारी बात है कि जब तक दोनों इनिंग्स मुकम्मल नहीं हो पाती हम मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं कह सकते इस मैच के हवाले से। लेकिन जहां पर जो ग्लिम्पसेस दिखाए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अपने टैलेंट के, वो इस बात की इंडिकेशन ज़रूर देते हैं कि अगर कहीं मैच अवेयरनेस होती है और उसके साथ साथ मैच को लंबा ले जाने के हवाले से कुछ डायरेक्शंस अच्छी होती हैं तो एक 15-20 रन का फ़र्क ज़रूर और पड़ सकता था। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को डाउन एंड आउट कंसिडर करें। और फिर जो फेमस नेम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि वो जो मिस्ट्री स्पिनर वाली बात है वो सहूलत इनके पास भी दस्तयाब है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उनका सामना ये दो बहुत ही स्पेशल बैटर्स के सामने होगा। दो लेफ्ट हैंड बैटर्स, जिशान और शर्जील, दोनों ही बिग हिटर हैं, 6 हिटर हैं दोनों ही। और जैसा आपने जिक्र किया AJK का, पहले 5 ओवर तक क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, 49 रन बनाए सिर्फ 1 विकेट गवा के। लेकिन उसके बाद जो जैसे विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो रिकवरी नहीं हो सकी और इनएक्सपीरियंस दिखने में मिला हमें AJK की जानिब से। और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी नई साइड है, काफ़ी अरसे के बाद बड़ी क्रिकेट खेलने आए हैं, लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस है, जितना क्रिकेट खेलेंगे उतना ये बेहतर होते चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत बेहतर है कि यहाँ पे उनके लिए बेहतर हो सकता है कि एक फाइट दिखाएं यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंगल हैंडली या वन साइडेड मैच मुल्तान जीत जाए। तो बेस्ट यहाँ से AJK ये कर सकता है कि ये जो टारगेट है ये मुश्किल से मुश्किल कर दें और एक फाइट नजर आनी चाहिए। ज़ीशान अशरफ जिन्होंने 61 रन बनाए थे कल के दिन इसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर ये सुपर ओवर तक मैच लगाने में कामयाब रहे। इनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, 1000 से ज़ायद रन बना चुके हैं, 68 मैचेस का तजर्बा है। और दूसरी तरफ मौजूद हैं शर्जील खान जिन्होंने ज़माने के सर्दो गर्म उतार चढ़ाव मुख्तलिफ टीम्स को खेला, घाट घाट का पानी पिया और आज वो मुल्तान रीजन के लिए जो नुमाइंदगी करने को उतरे हैं इस सीज़न में, ये उनके लिए बड़ा इंडिविजुअली क्रूशल हो सकता है कि वो एक अच्छा स्टार्ट दें और अपने लिए भी वो कुछ फ़वाद हासिल करने के लिए जाएं। सो खुद बॉलिंग करने के लिए आए हैं नवीद मलिक जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और ये देखते हुए कि दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ना सिर्फ बाएं हाथ से इनिंग्स का आगाज़ करते हैं बल्कि इसके साथ साथ वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं, क्योंकि आप ऐसे टोटल को जो कि फेमसली क्लीशे के तौर पे कहते हैं अली कि आप उसको रोक के डिफेंड नहीं कर सकते, जो इवन 160 170 का भी मुश्किल होता है, इसको तो आपको ऑल आउट करना ही पड़ेगा। अच्छा प्लान है ये ऑफ स्पिनर के साथ स्टार्ट करने का, क्योंकि दोनों ही बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं, शर्जील और ज़ीशान। और जो भी होगा पहले 6 ओवर में ही इम्पैक्ट डालना होगा। अच्छा स्टार्ट दोनों तरफ से जो भी लेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि टारगेट सिर्फ 132 रन है। स्लिप लेके रखी है नवीद मलिक ने, इसके साथ ललचानवे के लिए उनको पूरा रीजन जो कि मिड विकेट का वो खाली छोड़ा है। स्क्वायर लेग पर फील्डर है दायरे के बाहर और इसके साथ साथ लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर रखा है जो कि अपने से दूर जाते हुए गेंद को अगर वो पुल करवाने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने वाले गेंद को उसी अंदाज से खेलने का फैसला किया। अकील इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कल का मैच या कहीं हाइलाइट्स देखी हो या पूछा हो किसी के इस पिच पे कैसे बॉलिंग करनी है, किस पेस से बॉलिंग करनी है, किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, क्योंकि हमने देखा है कि स्पिनर्स ने मुश्किलात डाली थी कल अपने पेस से। अभी तक अच्छा आगाज है, स्लो बॉल कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेव डिसीजन होता है स्लो बॉल करना, लेकिन ये आपको फायदा दिला सकता है, विकेट दिला सकता है, स्पेशली ऐसे बैटर्स के अगेंस्ट अगर आप स्लो करें और दूर बॉल करें। और यूं पहले रन हासिल करने में कामयाब होंगे, गो के अपने दाएं जानिब गिरते हुए उसको रोकने की कोशिश की थी हाशिम ने, लेकिन वो क्लीनली ना रोक पाए। और ऐसे टोटल के पीछे तो आपको ना सिर्फ ये कि रन्स माने रखेंगे बल्कि वो जो टीम का मोराल है, जिस अंदाज की फील्डिंग मुल्तान ने की थी वो बिल्कुल स्पॉट ऑन थी और उसके जरिए से कई विकेट्स को वो ना सिर्फ प्रेशर डालने में कामयाब रहे बल्कि उन्होंने हासिल भी किया। इन मौकों को हासिल करना पड़ेगा, गो के अभी अर्ली डेज हैं इनके लिए, टूर्नामेंट में इमोशंस भी हाई होंगे और उसके साथ साथ जहन के किसी गोशे में ये भी मौजूद होगा कि ये वो तमाम मैचेस हैं जो कि पहली मर्तबा इनको बड़े स्टेज में खेलने का मौका मिल रहा है, सारी दुनिया में मनाजे जा रहे हैं। अपील कर रहे हैं जोरदार और उंगली फिजा में बुलंद। आजाद जम्मू कश्मीर ने पहला ब्लड ड्रॉ कर लिया, ज़ीशान की अहम तरीन विकेट हासिल की है, इससे बेहतर आगाज नहीं हो सकता था पहले ओवर के अख्तिताम पे। यहाँ पेस को वेरी किया है, इसी चीज का जिक्र हमने शुरू में किया था कि आपको स्मार्ट बॉलिंग करनी होगी, अपने पेस को वेरी करना होगा। ये बॉल थोड़ा तेजी से किया यहाँ पे कप्तान नवीद मलिक ने, यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
और हुई भी नहीं। ये बड़ी विकेट हासिल किया है। अच्छा आगाज यहाँ पे एजेके की जानिब से। देखिए इससे पहले स्लो बॉल कर दी, थोड़ा सा तेज किया, थोड़ा आगे बॉल किया है और बीट हुए हैं पेस से। जिशान अशरफ, बड़ी विकेट हासिल की है नवीद मलिक ने। वापस जाना होगा 2 रन बनाकर जिशान अशरफ को। 2 पर 1। ये बहुत तगड़ी बैटिंग साइड है अखिल, क्योंकि अभी बड़े बड़े बैटर्स ने आना है। आ गए हैं शोएब मकसूद, इनके बारे में भी हम जानते हैं कितने ये सुपर टैलेंटेड हैं। इनका रिकॉर्ड बताता है, इनकी स्ट्राइक रेट बताती है 131 की स्ट्राइक रेट है। 25-50 कर चुके हैं इस लेवल पे। 88 रन इनका बेहतरीन स्कोर है। इसके बाद हसीबुल्ला है, शरून सिराज कप्तान है, मोहम्मद शहजाद डेरा गाजी खान से, आमिर यामीन। तो काफी तगड़ी बैटिंग लाइन है मुल्तान की, लेकिन अर्ली जो स्टार्ट चाहिए था एजे को ककील, वो मिल गया है। बिल्कुल, जहां तक शोएब मकसूद का सवाल है, इस 10 की स्याही में उन्होंने अब 1 दहाई से ज्यादा वक्त गुजारा हुआ है। और अगर आप इनको इनफरादी तौर पे कहते हैं, 2015 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला और उसके साथ साथ कई कमबैक किया इन्होंने। इसका क्रेडिट इनको जरूर देना होगा कि इन्होंने अपने आप को गो के कई मरतबा ये फिटनेस के मसाइल का शिकार रहे। और उसके साथ साथ जब आप मेन स्ट्रीम क्रिकेट खेल जाते हैं और उसके बाद आप दोबारा वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होते, तो शायद वो मोटिवेशन का लेवल नहीं हो पाता है जो कि आपको अदरवाइज एक नौजवान प्लेयर के लिए होता। लेकिन अब तक इन्होंने पूरी कोशिश की है। यहाँ पे मुझे इस बात की तो उम्मीद है कि वो टाइम पे आ गए थे, क्योंकि जो फेमस पहला टाइम आउट का डिसीजन तो हमने अभी हाल ही में देखा जो कि एंजेलो मैथ्यूज का था। लेकिन इसके अलावा इस वक्त किस बात की, मेरे ख्याल से फील्डिंग के लिए जो उन्होंने वक्त गुजारा था उसकी कुछ टाइम के मसाइल हैं, जिसके बाद से उनको वक्त गुजारना पड़ेगा अपने डगआउट में। स्पॉट ऑन रहे और लगता है कि भारी दिल के साथ शोएब मकसूद ने इस फैसले को कबूल किया। उतना ये ड्रामाई नहीं है जितना एंजेलो मैथ्यूज के वक्त में हुआ था, लेकिन बहरहाल खुश नहीं लग रहे। यही वजह रही, क्योंकि 10 मिनट का वक्त अभी बाकी है। जितना ये फील्ड में इन्होंने वक्त नहीं गुजारा था, बाहर गए थे, लेकिन अब क्योंकि बैटिंग इतनी तगड़ी है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हसीबुल्ला आ गए हैं, लेकिन चक्कर जरूर पड़ा है क्रीज से लेके वापस आने तक का। शोएब मकसूद को यही अंपायर से अभी भी एक्सप्लेनेशन लेते हुए कि वक्त की, लेकिन ये रूल्स हैं जिनको सबको अवॉइड करना है। और अब हसीबुल्ला आ गए हैं, ये भी बहुत ही टैलेंटेड है। 350 120 की स्ट्राइक रेट है। ये विकेट कीपर बैटर है। आज विकेट्स के पीछे बहुत अच्छा दिन रहा है। कुछ शानदार कैचेस हमें देखने को मिले हसीबुल्ला की जानिब से, उससे वो कॉन्फिडेंस मिला होगा और अब उस कॉन्फिडेंस को अपनी बैटिंग में कन्वर्ट करना होगा। 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं पाकिस्तान कप में। और अभी अभी एक और नया रूल जो कि आईसीसी ने तजर्बाती बुनियादों पर लॉन्च किया है, जिसमें 60 सेकंड के अंदर पहले ओवर के पिछले के ख़त्म होने के बाद आपको अगले ओवर की शुरुआत करनी होगी। वो इसी वास्ते है कि आपको इस गेम में ज़्यादा दिलचस्पी बरकरार रहे और दरमियान में ज़्यादा गैप्स ना आए। इतना तो ज़रूर है कि एक इनिंग्स के बाद दूसरी में फ़र्क बहुत कम है जो कि शुरू होने में, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर शायद कुछ गैप लंबा हो गया। लेकिन यहाँ पर रूल्स थे जो कि मुकद्दम रहे और अंपायर की आई को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया। सो हसीबुल्ला आए नॉन स्ट्राइकर एंड पे, बिल्कुल ब्रांड न्यू बैट्समैन बन गए दोनों, चूंकि शजील पिछले ओवर का सारा नज़ारा दूसरे एंड से करते रहे थे। फैजान आए गेंद करने के लिए लंबे रनअप के साथ। हसीबुल्ला के एक अच्छा इस वक्त चल रहा है तमाम सीजन, 2 सेंचुरियां उन्होंने बनाई, लेकिन ये इनके आने की वजह बनी। क्या ये बॉल शायद उनको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, क्योंकि बॉल आगे गिरा हुआ बॉल था, लेकिन बैक फुट पे गए, बॉल स्केट हुआ और आसान डिसीजन था ये अंपायर के लिए। लेग स्टंप पे बॉल लग रहा था। स्मार्ट बॉलिंग की है कप्तान नवीद मलिक ने, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं नवीद मलिक। अंडर 21 कैटेगरी से शामिल हुए हैं फैजान आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीम में। और दोनों ही जो रीजन्स हैं बड़ी जरखेज़ी है यहाँ पे क्रिकेट के लिए। मुल्तान से तो हम जानते ही हैं कि जिस अंदाज से एक के बाद एक क्रिकेटर इस पूरे रीजन से आते रहे हैं, जो कि ना सिर्फ इस शहर से बल्कि इसके साथ साथ दीगर इलाकों से ताल्लुक है। अभी विहाड़ी के बॉलर का हमने इंटरव्यू सुना, जितने इमोशंस उनके उस पर चल रहे थे। लेकिन आज़ाद के जम्मू कश्मीर में भी, जो कि हर गुजरते दिन के साथ हमें वहाँ की क्रिकेट का, वहाँ के इन परफॉर्मेंसेस का, जो कि मुश्किलात हैं उनके बावजूद परफॉर्म करने का अंदाज़ा होता है। यहाँ टैलेंट तो बहुत है मुल्तान रीजन में, लेकिन ये जो 2 बैटर्स आप देख रहे हैं इस वक्त क्रीज पे, शजील खान और उनके साथ हसीबुल्ला, ये दोनों गेस्ट प्लेयर हैं। शजील का ताल्लुक कराची से, लेकिन अब ये भावलपुर शिफ्ट हो गए। हसीबुल्ला का ताल्लुक क्वेटा पिशीन से ताल्लुक है इनका।
अभी भी गुस्से में है सोहेब मकसूद, क्योंकि चक्कर पड़ा है काफी लंबा, क्रीज से होके वापस आना पड़ा है। और जब आप एक मूड बना चुके हैं, एक जोन में आ चुके होते हैं, तो बैटर के लिए काफी मुश्किल होता है। और यूं पहले रन हासिल हो जाएंगे शर्जील को, और लीजिए कि पहला चौका भी मिल गया। बहुत बाहर थी गेंद, जिसको खेलने के लिए स्ट्रेच करना पड़ा शर्जील को, और किस्मत भी अच्छी रही कि गेंद ना सिर्फ निचले किनारे पे लगी बल्कि जमीन के साथ लगे गई, विकेट कीपर के बाएं जानब से चली गई। मुल्तान के भी पहले 4 रन। या वाइड यॉर्कर है, लकी रहे हैं कि विकेट कीपर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा दूर था ये बॉल, पेस के साथ ही बॉल चला गया थर्ड की जानिब 4 रन के लिए। यहाँ पे अगर ये एक और विकेट हासिल करते हैं इस ओवर में शर्जील खान की, तो डेफिनेटली गेम ऑन हो जाएगी। अब तक फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं शर्जील। हम सब जानते हैं कि खास तौर पर स्क्वायर ऑफ द विकेट और पुल करने के तो बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन इसके लिए उन्होंने रीजन अभी भी खाली छोड़ा हुआ है। स्क्वायर लेग पर इनके लिए भी वही फील्ड पोजीशन बरकरार रखी है जो कि इससे पहले जिशान अशरफ के लिए थी, लेकिन थर्ड मैन पर दूसरे फील्डर हैं। और लेकिन अच्छी कोशिश ये है कि अब तक ऑफ स्टंप के इतना बाहर कर रहे हैं कि स्ट्रेच करके आना पड़ा है शर्जील को, और उनके उस जोन में गेंद नहीं आ रही है जिसको आसानी के साथ क्विक बैट स्पीड है अदरवाइज शर्जील की। अब आज देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब तक उनको गो के एक चौका उन्होंने हासिल किया है, लेकिन लार्जली बांध के रखने में कामयाब रहे। और यूं डेलिब्रेट खेले, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए 7 पे। यहाँ पे सबसे बेहतर जो एजेके की टीम कर सकती है, फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो ज्यादा पेस नहीं दें शर्जील खान को, क्योंकि इनको तेज बॉलिंग पसंद है, पेस पसंद है। और पिछला बॉल ढूंढते हैं, ये कट पुल बहुत अच्छा खेलते हैं। जिशान अशरफ आउट होने वाले वाहिद प्लेयर। अभी सोहेब मकसूद, शेरून सिराज, आमिर यामीन, शहजाद, यहाँ तक बैटिंग, और ये सारे तगड़े बैटर हैं T20 के, इसलिए ये मसला होना नहीं चाहिए। लेकिन आगाज अच्छा मिल गया एजेके को, एक विकेट हासिल कर लिए जिशान अशरफ की। लेकिन अली अब हो सकता है कि इनके बैटर्स के जहन में दुगना प्रेशर हो, एक तो निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ खेलने का, गो के हम पूरी रिस्पेक्ट देंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर को, वो इस मरतबा दोबारा वापस आए हैं सिस्टम में खेलने के लिए, और उसके साथ साथ छोटे टोटल को चेस करने का। आराम से, क्योंकि जब आप ऐसे टोटल के पीछे जाते हैं तो ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेशन आपके साथ बन जाती है कि आप ना सिर्फ फतह हासिल करेंगे बल्कि एक इजी विक्ट्री के जानिब जाएंगे या तेज जाएंगे, और उसमें अगर पहले विकेट गिर जाए तो फिर शायद वो दबाव और ज्यादा दुगना हो जाता है। अखिल, बस मैं ये इनसे ये चाहूंगा कि फाइट दिखाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंगल हैंडेडली शर्जील या कोई भी बैटर हो वो मैच को ले जाए। इनसे अच्छा पुश किया है लॉन्ग ऑन की जानिब, फील्डर है पीछे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रन यहाँ पे मिल जाएंगे शर्जील खान को, दूसरी बाउंड्री इनके लिए, और सिर्फ पुश ही किया था, इतनी फोर्सफुली पुश था ये, 4 रन हासिल कर लिए। नदीम भागे थे गेंद के पीछे, बड़ी दौड़ लगाई उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वो रोकने में कामयाब नहीं हो सके। कॉन्फिडेंस मिलेगा शर्जील को, गो के इनका टिपिकल स्ट्रोक नहीं था जो कि वो आमतौर पर ऑफ द मार्क होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑफ द बैकफुट से खेले, लेकिन अच्छी टाइमिंग भी थी और उसके साथ साथ वो प्लेस भी बेहतर करने में कामयाब रहे, पूरा दौड़े थे, डाइव भी लगाई, लेकिन इसको सक्सेस में कन्वर्ट ना कर सके। अच्छा चौका शर्जील के लिए। अखिल, ये दोनों बैटर्स जो हैं पाकिस्तान कप में अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए थे हमें। सेमीफाइनल में हसीबुल्लाह ने सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन उससे पहले काफी बड़ी इनिंग्स खेली थी शर्जील ने भी। मोस्ट रन्स की अगर बात करें तो शर्जील खान उसके अंदर मौजूद हैं, हसीबुल्लाह भी उसी लिस्ट में मौजूद हैं। पाकिस्तान कप की अगर बात करें टॉप बैटर्स, डेफिनेटली टॉप्स द लिस्ट साइम अयूब, जो कि अभी हालिया पाकिस्तान जो टूर है ऑस्ट्रेलिया उसमें पाकिस्तान टीम के लिए शामिल किए गए अपनी इसी शानदार परफॉर्मेंस की जानिब से। शर्जील खान का जिक्र करें, एवरेज 57 की और स्ट्राइक रेट भी उतनी इंप्रेसिव है 124 की। हसीबुल्लाह भी उसी लिस्ट में शामिल है 326 रन बनाकर, 81 की स्ट्राइक रेट के साथ, एवरेज बहुत इंप्रेसिव रही। तो ये अच्छा साइन है मुल्तान के लिए कि उनके इन फॉर्म बैटर्स हैं 2 जो कि इस वक्त क्रीज पे मौजूद है, और इसी चीज की जरूरत है, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए होगी। 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 12 पर 1।
फैजान ने 5 रन दिए थे। अपने अगले ओवर की शुरुआत के लिए आएंगे और अपना टिपिकल स्ट्रोक खेलने के लिए गए, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद हैं शर्जील के स्ट्रोक के लिए। हसीबुल्लाह को इस दौरान सिर्फ एक गेंद खेलने का मौका मिला है। मेहमान आए हैं दूसरे शहरों से और लगता है कि दूसरे शहरों का मौसम भी लेकर आए हैं कराची में, वरना नवंबर में या तो इंतहाई खुश्क होता है या फिर कड़कती हुई धूप भी होती है कई दिनों में। लेकिन आज सुबह से ये कुछ हल्की एक दबीस बादलों की लेयर है जो कि मौजूद रही आउटलुक में। और अभी भी अगर आप देखते हैं तो फ्लड लाइट्स को बड़ी जल्द ऑन कर दिया गया। अभी भी कुछ 40 मिनट हैं सनसेट होने में, लेकिन बड़ा ग्रेस आउटलुक है वो कि इतने हैवी नहीं है जो कि किसी उस अंदाज की ओवरकास्ट कंडीशन में स्विंग वाली हेल्प आउट कर सकें बॉलर्स को। अच्छी बॉलिंग राइट ऑन मनी ऑन द टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद की है, मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट के लिए जाने का। और अब तक गो के 2 चौके कंसीड किए हैं, लेकिन कोई ऐसे जोन में नहीं गए हैं मुल्तान जहां पर वो ऐसे कंडीशन में जाएं कि वो महफूज कंसिडर कर सकें इब्तदाई ओवर्स। जो एक चीज जो मुल्तान की फेवर में जाती है कि टारगेट इतना बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा वक्त ले सकते हैं बैटर्स, क्योंकि हमने देखा है कि ये नए बैटर के लिए इतनी आसान पिच नहीं है। आप आते ही अपने बड़े स्ट्रोक्स या नेचुरल बैटिंग नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा वक्त लेना होता है। इसलिए अगर ज्यादा रन्स नहीं आप चेज कर रहे हैं तो आप वक्त थोड़ा ले सकते हैं। ऑफ द बैकफुट, लेकिन उतना ही अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है। अपने बाएं जानिब गिरते हुए उस्मान मारूफ ने एजिलिटी दिखाई। एक्सपीरियंस प्लेयर है आजाद जम्मू कश्मीर के, लेकिन नौजवान की मानद दायरे कैच पे ऑलमोस्ट यकीनी चौका सेव किया। जी हाँ, ये टॉप एफर्ट है और ऐसी ही एफर्ट करते रहना होगा एंड तक अगर गेम में बने रहना है तो। मुल्तान से सीखना होगा कि कितनी शानदार फील्डिंग मुल्तान ने आज की, स्पेशली कैचिंग तो लाजवाब रही। हसीबुल्लाह हो या आउटफील्डर्स हो या कॉटन बोल्ड हो, आज तीनों शोबे में शानदार। लावा तो पकड़ा है शर्जील के जहन में, अब वो कब निकलता है। और ये इतना भी जरूर है कि जब तक वो रहेंगे वो आमतौर पर आपको चांसेस भी देते रहेंगे। गो के एक बड़ा अच्छा रन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान कप में गुजार के पहुंचे हैं, लेकिन मुख्तलिफ कंडीशन है, निस्बतन कमजोर रैंक टीम के खिलाफ हैं और दोनों एंड से अब तक बॉलिंग ऐसी जरूरी है जो कि बैट्समैन को उनकी स्ट्रेंथ पे खेलने का मौका ना दे। अच्छे ड्राइव करते हुए शॉट खेलते हैं। हसीबुल्लाह नौजवान बैट्समैन है, कदमों का भी बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तक उनको ऐसे खुल के स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। गेंदें भी अब तक सिर्फ 2 खेली हसीबुल्लाह ने। हसीबुल्लाह ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपना वक्त लेते हैं। ये वनडे के तो स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स भी खेलते हैं, क्रीज पे वक्त गुजारना भी पसंद है इनको। अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए बीइंग अ विकेट कीपर बैटर। अब तक तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं इस कॉन्टेस्ट में क्लोज फिनिश के लिए, और कई मरतबा हम बड़े हाई स्कोरिंग गेम्स देखते हैं और कहते हैं कि ये शाखीन के लिए अच्छे बनेंगे। लेकिन सलमान से मैं उस गेम का जिक्र कर रहा था जिसमें पाकिस्तान ने कम बैक किया था इरफान पठान की हैट्रिक के बाद, और वो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। गो के पाकिस्तान ने हैट्रिक कंसीड की लेकिन उसके बाद चौथे दिन के अंदर फिनिश किया। और कई मरतबा ये लो स्कोरिंग थ्रिलर शायद कई ज़्यादा स्कोर वाले मैचेस पे हावी रहते हैं, और कल का भी पहला मैच आखिरी लम्हात तक रहा था जिसमें इन दी एंड प्रिवेल करने में कामयाब रही चेस करने वाली टीम। शानदार ओवर, राइट ऑन मनी। 3 रन दिए सिर्फ फैजान ने, 15 पे 1 मुल्तान। मलिक राजे थोड़ा इधर हो, इधर हो बस। नदीम एक कदम बाहर रही। चलो 1 शाबाश, आजा आजा आजा। शाबाश मलिक, शाबाश शाबाश, यही तेरी लाइन है, छेड़नी नहीं है। शाबाश बॉलिंग। बड़ा नदीम, बड़ा नदीम, बड़ा नदीम, बड़ा नदीम। शाबाश फैलर, शाबाश फैलर, शाबाश। Quite a start this. Just in the 5th over, just 15 on the board. Yours, Zach. Well done, Raja. Easy, easy.
Hard to keep a batter like Sharjeel quiet for a long time. You just feel when you play that many dot deliveries, then you're forced into a release shot. And that's the opportunity that the fielding side would look for. There you go. He's played it in the safe zone because the field is up. But this time he's cleared it so well that he doesn't really have to worry about where the fielders are. Such strong bottom hand. There wasn't full body behind this shot. It's just a swing of the bat. Yes, sheer force. Didn't really reach the ball. Quite far away from him, but still managed to clear the ropes. And that is because of that strength which comes from that bottom hand. Got 3 left-handers. So the off-spin is still a good option there. Misfield. Oh, problem, he slipped. But the throw is at the wrong end. Sharjeel, while trying to turn around, just slipped a bit. I don't know if he's wearing spikes or not, but that was an opportunity. 22 for 1. Straightforward single and going for that second run. He's slipped and lucky that the throw was at the wrong end. Usually batters will wear half spikes, and that would not have anything on the heels. That's where he slipped, actually. Yeah, there you go. Nothing on the heels. That's where he slipped. Got to be a touch careful as that fast bowler. You bowl that leg stump line. His strong zone is behind the square on the onside, so he's very good at that pickup shot, which would be off the hips. Didn't really bounce as much as he would have liked. Secondly, I think it stopped on him a bit. He likes that pace on that ball when he's playing that pickup shot, which wasn't there in the previous delivery. Wow. That's so Sharjeel Khan-like. Wide outside the off stump, and he pulls it down to long on for a maximum. You can't bowl there to Sharjeel. A half volley, some width provided. He could have gone through the off stump as well, but he preferred to go over long on. Sheer force once again. Yeah, the length allowed him to get underneath that. And again, this time a little wider. Same result. 2 maximums. That was a better shot. Very good shot, in fact. Use of those wrists. You could see at the last moment that whip from that wrist. Excellent shot. There you see. Look at that whip at the very end. And that was the secret behind this beautiful shot. Yeah, Faizan's got to pull that length back a little bit. He's in the slot. It's making it easy for Sharjeel to just swing through the line. Yeah, that's much better. Just force him on that back foot and make him play square. That is the problem which these inexperienced sides face. Most of them haven't really bowled to players of Sharjeel's quality. They're not aware of the fact that even good balls can go for sixes at times when you are bowling to a good player.
More of a stand and deliver kind of a batter, which you would say the modern day T20 style. And sometimes certain batters have a better reach in terms of that bat swing. So yeah, the length has to be very precise. It was a very interesting thing. I had a discussion with a coach a long time ago that usually you would hear that you're staying away from a strength of a batter. It could be any particular zone area that he likes to play in. But that could be his downfall as well. Direct hit? No. You bowl him in that zone where he's strong, because you know he's going to attempt that, and that could be the region where he'll give you the wicket. Power play comes to an end. 36 for 1. Yes, you're absolutely right. So many times we've seen complacency seeking in when the ball is in your favorite zone and you just go for that hit, and so many times we've seen that you mistime it just because of that overconfidence. Signal to the end of the power play, and the comparison is showing that AJK is better at the same stage. 56 for 2, Multan 36 for 1. But since they're chasing, they can always change gears at will. That is because of that flying start AJK got, but fell back with those cluster of wickets which fell. guys, ball ke shabash. Shabash, thoda backup karke shabash, shabash guys. Bowling Malik. He's not taking many chances against Naveed. Just looking to block him. And the reason is Naveed has been very, very tight with his line. He's bowling within the stumps, angling it into the left-hander. There's not much turn there, but the length is immaculate. Flighting it this time, a little too full. That's the margin of error we're talking about. It's very, very slim. You miss your length and you pay the price. That was the 4th 6 of the innings. That is what happens when you're bowling to someone like Sharjeel. Gives you no chance. Pulled straight to that fielder. But as you said, your line and length needs to be immaculate against players like Sharjeel. Always looking for that one delivery which they can score big on. Yeah, you feel you should stop that, Naveed Malik, the captain. Every run is gold dust. Side loses today will be having a very less opportunity of going anywhere into the Super 8. Both these sides have lost their first game, so very important to get to these points. And the next one coming up is going to be a cracker of a match where you've won fields. Both of them have won their first one in terms of balance also. Fata versus Sialkot, 46 for 1. Power play. Early wickets, Ishan Ashraf. And then it was Sharjeel all the way. Some lovely shots and then opening his arms. Some huge sixes. Say he was quite severe on the inexperienced Faizan. Basit Ali is the new bowler. He's played most of his cricket in Karachi. He has had a good season both with bat and ball so far in the Hanif Mohammad Trophy. He's been a key member of this side. First time I'm seeing a Basit Ali bowler.
We have the famous former Pakistan Basit Ali, and then there was one in PJL, who's I think playing for Murad Jamali. Basit Ali, the batter. Certain names just don't go with bowlers. I don't see a Wasim Akram opening batter. So Basit Ali bowler. You will never see a Javed Miadad bowler. Pulled away. He's got fast hands. That's what works for him, Sharjeel. He can very easily pull the ball from any length. Because there's not much foot movement in his operation. That's not a bad idea. That kind of length is making the batter force into the shot. And since there are big boundaries on the onside, you've got three men waiting. Anything that you can't hit well, that might land into their laps. One chance which all teams have against Sharjeel especially is that he will never hold back. It doesn't matter how many runs he needs to score. He will go after the bowling, and in doing so, he always does give chances to the bowlers. Yeah, we've seen that the 4 sixes he's hit, all of them have been to a fuller length, and he's played through the line. So why not check him out? He likes space, so if you force him to play that pull shot with not much express space available, he might not be able to clear the boundary, especially the one that he plays off his hips. But there's no fielder in the deep for that one. There you go. Anything is fuller. He's going very straight in the V, mid on, mid off, and this one is gun barrel straight. Far too easy for Sharjeel at the moment. 50 up. Brilliant shot, as straight as it gets. Yeah, pitching outside leg. It's very ambitious in that appeal. So 8 overs gone. It's 52 for 1. बावन रन एक खिलाड़ी आउट 8 ओवर्स के बाद चलो मलक थोड़ा पीछे आएगा मलक थोड़ा पीछे आएगा अमीर हमजा नए बॉलर हैं और इस पार्टनरशिप में शर्जील के 45 रन हैं और हसीबुल्लाह के सिर्फ 5. सलमान भट्ट आगे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में. सलमान जरा इंटरेस्टिंग एक्शन लग रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ मिस्ट्री करने की कोशिश कर रहे हैं. शाहजी मैं तो आपसे भी पहले आ गया हूँ. देखिए ये शाहजी ये वो प्रोडक्ट है जिसके लिए पीएसएल फ्रेंचाइजेस हंट करती हैं, मिस्ट्री स्पिनर. और यहाँ पर इनके कोच से आज बात हुई मैच से पहले, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है ये यंग मिस्ट्री बॉलर. और इब्रार की तरह ये भी ग्लासेस लगाते हैं
तो देखना होगा कि कैसी बॉलिंग करते हैं। जब प्रैक्टिस में बॉलिंग कर रहे थे तो अच्छी पेस थी, इनके हाथ से जब गेंद निकलता था अच्छी पेस पर था। इंटरेस्टिंग है, देखना होगा। शाबाश 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 मीरू शाबाश। काफी इंटरेस्टिंग रन अप और एक्शन है। बाएं हाथ में बॉल को थामते हैं जब शुरू करते हैं। लिटिल स्किप एंड अ जंप, शॉर्ट रन अप। और बैटर्स को जरूर सरप्राइज कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हसीब या शर्जील ने इन्हें पहले देखा होगा। देखिए, और लेफ्ट हैंड में जब स्टार्ट करते हैं बॉल पकड़कर तो लेट भी हो जाता है बैट्समैन जज करने के लिए कि एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। आपने अबरार से मुशाबहत दी। पहली चीज जो इन दोनों में डिफरेंस है कि थ्रू द एयर थोड़े से ज्यादा तेज हैं अबरार की निस्बत। लेकिन अबरार का एक्सपीरियंस जो है वो काफी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली, पिछला साल पूरा सीजन और मैच विनर साबित हुए अपनी टीम के लिए। लाइन में चूक गए इस मर्तबा। ऐसा लगा कि ये ऑफ स्पिनर थी, लेफ्ट हैंडर को छोड़ती हुई चली गई। इस मर्तबा वक्त मिल गया शर्जील को और पूरे ओवर का हिसाब बराबर कर दिया और शर्जील की निस सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई। सिर्फ 36 गेंदों पर अपनी 17वीं निस सेंचुरी हासिल की। वेल प्लेड शर्जील खान। शर्जील की एक और शानदार इनिंग, और इस पूरे सीजन में जो उनकी फॉर्म है वो शानदार रही है और अपने पावर का डिस्प्ले वो गाहे बगाहे करते आ रहे हैं। ये उनका शायद 5वां छक्का था इस इनिंग का, और थोड़ा सा भी मौका अगर इन्हें मिल जाए अपनी आर्म्स को स्विंग करने का तो बड़ा हिट मारते हैं और यकीनी छक्का होता है जब ये मिडल करते हैं। पावर की कोई कमी नहीं है जब शर्जील क्रीज पे हो। 5 छक्के लगाए शर्जील ने और इनकी इनिंग्स जब भी इस नौयत की होगी तो उसमें चौकों और छक्कों की भरमार होगी। स्ट्राइक रेट 144 का। शर्जील की खासियत है ओवर द इयर्स, जो इतने साल खेलने के बावजूद भी वो गई नहीं, कि उनकी जो बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी है वो कम नहीं हुई और कुछ अपनी फिटनेस पे काम किया उन्होंने। अभी भी एम्बिशियस हैं अपने करियर को लेकर, जो कि अच्छी चीज है। स्लो डिलीवरी थी, ऐसा लगा लेग स्टंप से बाहर पिच हुई, लेकिन डिसीव कर गए थे पेस में। लेग स्टंप से बाहर पिच की बॉल और बहुत ही क्लियरली अंपायर जो थे उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया इस अपील को, बिकॉज बहुत ही एविडेंट था। बात शर्जील की आपने की, तो शर्जील प्रैक्टिस करते हैं जीआईसी में, गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में, और मैं देखता हूं कि बहुत बड़े बड़े हिट लगाते हैं, बड़ी हाई पेस के ऊपर, अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं। अगर इनकी जोन में बॉल मिल जाता है तो बहुत दूर फेंकने की सलाहियत रखते हैं। आउटसाइड द लेग स्टंप पिच हुआ और क्लियरली ये डिसीजन बड़ा आसान अंपायर के लिए। और जोरदार स्ट्रोक, लेकिन फील्डर बाउंड्री पे मौजूद है, एक ही रन बनेगा। शर्जील सर्टनली उनकी तो कह लीजिए कि जो हिटिंग कैपेबिलिटी है वो एनहेंस हुई है, रादर देन के वो रहे ना, वो एनहेंस हुई है, और उसके लिए वो बड़ी डिटेल्ड प्रैक्टिस सेशंस करते हैं और बहुत सारे बॉल्स को इकट्ठी हिटिंग करते हैं। और की सलमान, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आजकल तो क्रेज है नई जनरेशन में पावर हिटिंग का और इस तरह की बिग हिटिंग का। व्हाट वुड यू पुट डाउन टू, अगर 1 या 2 पॉइंट्स आपको बताने पड़े, बॉल के बाद बात करेंगे। हसीब ने 1 रन हासिल किया। की क्या है इस तरह की पावर हिटिंग और कंसिस्टेंटली इतनी अच्छी हिटिंग करने में फॉर अ लॉन्गर पीरियड? देखिए, एक तो गॉड गिवन एबिलिटी है टू पिक द लेंथ क्विकली, और फीट मूवमेंट कोई ज़्यादा नहीं है, सो यू रिक्वायर स्टेबल बेस। आपका जो स्टांस है वो बड़ा फर्म होना चाहिए जब आप बड़ी हिट मारने लगते हैं। और शर्जील खान की जो कह लीजिए जो स्ट्रेंथ है, जो वो थ्रू द बॉल जो बॉल को एक्सेस करता है उनका बैट, तो उस फ्लो में बहुत स्ट्रेंथ है उनकी, और फिजिकली नज़र भी आती है वो स्ट्रेंथ उनके अंदर। ये देखिए, एक और ज़ोरदार स्ट्रोक,
सीधा फील्डर की तरफ। तो ये बेसिक तो यही है कि आपकी हिट में पावर हो। पावर हिटिंग इज नॉट समथिंग के जो आप बस प्रैक्टिस करें और हो जाएगी। यू नीड टू हैव पावर टू गेट इट इनटू योर हेड। जब आपने बात की एक्सेस करने की बॉल को, स्टेबल बेस तो चाहिए, लेकिन वो जो स्विंग के अंदर पावर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेबल बेस इज द की। स्टिल हेड, आपने कहा फुटवर्क ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हवा में बॉल, फील्डर पीछे जाते हुए और कैच कर लिया बिलाखिर उन्होंने। ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे, लेकिन एक प्रेशर कैच था और शर्जील की इनिंग्स का खात्मा। ये हो नहीं सकता कि यहां किसी की तारीफ हो और वो बच जाए। और ये कड़ी लगातार चल रही है और आज जो कड़ी है बेहतरीन कैचेस की वो भी जारी है। पहली इनिंग में भी हमने शानदार कैचेस देखे और ये प्रोबेबली क्रिकेट में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्स होता है, रनिंग ओवर द शोल्डर, पीछे मुड़ के देखते हुए। तो एक आउटस्टैंडिंग कैच किया है यहाँ पर फराज ने, फ्रंट फुट के साथ कोई मसला नहीं, स्लोअर वन था, चेंज ऑफ पेस था। शर्जील अपनी शॉट को एडजस्ट ना कर सके और ही वेंट थ्रू। उन्होंने पूरा स्ट्रोक मारने की कोशिश की और टॉप एज हुआ। और देखिए ये आज का दूसरा कैच है जो सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर कंप्लीट हुआ है। 53 रन की इनिंग 39 गेंदों में 66 पे 2। शोएब मकसूद, अब उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलेगा। 3900 रन हैं, 27 की एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। पहले वो आए थे 1 विकेट डाउन पर, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया था क्योंकि इनिंग्स के इख्तिताम पर वो फील्डिंग नहीं कर रहे थे, तो उन्हें अपना वो टाइम पूरा करना था जो उन्होंने किया और अब आ गए हैं मिडल में। शोएब मकसूद अभी भी अंपायर से कुछ शिकायत का सिलसिला जारी रखे हुए, बिकॉज उनके ख्याल में वो टाइम पूरा कर चुके थे, लेकिन ऑब्वियसली जो क्लॉक अंपायर्स का है वो मैटर करता है, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। और ये एक बार फिर वो शानदार कैच जो कि पीछे भागते हुए फील्डर ने सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर किया और एक इंपॉर्टेंट विकेट सेट शर्जील खान की, डेंजरस शर्जील खान की। चलो वन हो गया, ठीक है, वन है, इजी वन है, इजी, ठीक है। आकिब आए हैं बॉलिंग करने, हम लेग स्पिनर हैं। देखना होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट लगे थे। 1-2 साल से सर्किट में हैं, नॉर्दर्न की टीम के स्क्वाड का भी हिस्सा रहे और हमेशा रिस्ट स्पिनर को देखना एक्साइटिंग होता है किसी भी नए सीजन में कि क्या उन्होंने अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट लाई है, कंसिस्टेंसी में इंप्रूवमेंट लाई है, क्योंकि ये बड़ी प्रेशियस कमोडिटी होते हैं रिस्ट स्पिनर। कैच की आवाज लगाई और मैं कहने ही लगा था कि खुशकिस्मत साबित हुए आकिब, लेकिन नहीं, ये बॉल विकेट डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन शोएब मकसूद भी सरवाइव करना डिजर्व नहीं करते थे जितना आसान कैच उन्होंने दिया था। अगर ये दोनों चीजें हो जाएं तो फिर मैच तो रोकना पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि दोनों ही डिजर्व नहीं करते। लेकिन एक क्रिकेट का हिस्सा है ये। एक शॉर्ट बॉल था जिससे बाहर जाना चाहिए था या गैप में एटलीस्ट जाना चाहिए था। एक बार फिर कट किया थर्ड की तरफ, रन नहीं बनेगा यहाँ पर। अक्सर कहा करते हैं कि गुड क्रिकेट ऑल राउंड, ऑन दैट ओकेजन इट वाज बैड क्रिकेट ऑल राउंड। खराब गेंद, खराब शॉट और खराब ही फील्डिंग। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने शाह फैसल, सभी कुछ खराब हुआ इसमें, बॉल से लेकर फील्डिंग एफर्ट तक। यही वो अवेयरनेस है कि अगर आप बैटिंग करने आए हैं और एक आपको लॉन्ग हॉप मिली है जिसपे लिखा हुआ पूरी बॉल के ऊपर कि मुझे मारो, और अगर आप स्पॉट भी पिक नहीं कर पाते उसमें कि किस गैप में खेलना है, इतनी बड़ी बाउंड्री में बड़े बड़े गैप्स हैं, तो डेफिनेटली आप में या तो अवेयरनेस की कमी है या इधर आप थोड़ा लेजी स्टार्टर हैं। कॉल 2 की है, आराम से 2 बन जाने चाहिए। बड़ी पॉकेट्स हैं यहाँ नेशनल बैंक स्टेडियम में। और शोएब मकसूद के कैरियर का ये एक, जिसे कहना चाहिए अगर सम अप कर सकें, इनकी टैलेंट, इनकी एबिलिटी,
इनकी बॉल स्ट्राइकिंग पर तो कभी कोई डाउट नहीं रहा। ये हमेशा इनके डाउट जो रहा है वो वही कि अपना 100% हर वक्त शायद नहीं दे पाते, चाहे उसकी वजह कोई भी हो। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम 11 के बाद 75 पे 2। पाकिस्तान के बिग हिटर्स T20 क्रिकेट के आसिफ अली 26 की एवरेज, 148 का स्ट्राइक रेट। फखर जमान सबसे बेहतर एवरेज के हामिल हैं मोहम्मद हफीज के साथ 141 और 140 का स्ट्राइक रेट इन दोनों का। 140 ही स्ट्राइक रेट है शर्जील का भी, उनकी एवरेज 26 है। ये मेरे लिए काफी हैरान कुन है क्योंकि शर्जील ज्यादा कंसिस्टेंट पावर हिटर हैं इस लिस्ट में। लेकिन इनमें वो प्लेयर्स कम हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली एक नंबर पे बैटिंग किया, ज्यादातर इनमें फ्लोट करते रहे हैं। शर्जील इनमें से वो प्लेयर हैं जिन्होंने हमेशा न्यू बॉल के अगेंस्ट ही बैटिंग की है। सो ये स्टैट्स अगेन पूरी स्टोरी नहीं बताते कि हम किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। मैच में AJK ने अच्छी फाइट की है, एक टाइम पर उनकी बैटिंग लड़खड़ा गई थी लेकिन एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचे। और यहां अगर वो कैच सोहेब मकसूद का हो जाता तो बिग हिटिंग शर्जील और सोहेब मकसूद की वापसी होती क्विक सक्सेशन में, गेम में वापसी हो सकती थी। हसीब स्ट्रगल कर रहे हैं बॉल को टाइम करने में, और ये हमने देखा है कि कल फखर जमान भी ऐसे ही थे। और विकेट की नेचर सलमान इन दोनों मैचों में तकरीबन एक जैसी रही है। वुड दैट बी अ फेयर कमेंट? जी हाँ, शक्ल भी और हरकतें भी दोनों एक जैसी रही हैं। छोटे छोटे पीसेज हैं, छोटे छोटे क्रैक्स हैं, और ये अमूमन स्ट्रॉ कलर्ड और छोटे क्रैक्स निशानी होते हैं इस चीज़ की, लो एंड स्लो पिच के होने की। और हसीब फ़खर की तरह बहुत ज़ोर से हिट मारना चाह रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर बॉल को आने दे अपने पास और ख़ुद से उस पर पेस जनरेट करने की कोशिश करें तो इससे बेहतर आउटकम उन्हें मिल सकती है। क्योंकि हसीब एक प्रॉपर बैटर है, फ़खर जो हैं वो उनकी गेम ही ज़ोर से खेलना है, बट हसीब हमने देखा है कि ये और तरह भी खेलना जानते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है नौजवान हसीब के लिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, फिर लिस्ट ए और अब T20 डिफरेंट सरफेसेस पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई। नॉर्थ में वो सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी, लाहौर में एक बैटिंग पैराडाइज था, और यहाँ नेशनल T20 में कराची के डिफरेंट वेन्यूज पर डिफरेंट कंडीशंस हैं। मुल्तान का डगआउट ज्यादा परेशान होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ज्यादा चहल पहल नजर नहीं आ रही थी क्योंकि ये ग्रुप सिचुएशन बहुत ट्रिकी है। कल बहुत टाइट मैच हारे मुल्तान सुपर ओवर के बाद। यहाँ शायद रन रेट का भी कुछ मामला हो सकता है इस रन चेज में आगे जाकर, लेकिन अभी तक देखिए ग्रुप स्टेज पर दो टीम्स ने ऊपर आना है और ये मैच इनके लिए बड़ा क्रूशल है टू गेट ऑन द पॉइंट्स टेबल। और कल बड़ा क्लोज मैच ये सुपर ओवर में जाके हारे हैं। ये इस बार मिडल हुआ है, अच्छी टाइमिंग, मिड ऑफ के ऊपर से कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। 4 रन, सोहेब मकसूद का एक खूबसूरत अपिश ड्राइव। बड़े नेचुरल स्ट्राइकर लगते हैं, और ये भी ऐसा लगा जिस तरह बिल्कुल उन्होंने कुव्वत सर्फ नहीं की, जिस तरह अभी सलमान कह रहे थे इस विकेट पर अब ज्यादा जोर से हिट मारने जाएंगे तो टाइमिंग मुश्किल है। सिर्फ टाइम किया बॉल को, बड़ा ही खूबसूरत बैट स्विंग और फ्लो। ऐसी ही शॉटें हैं जब आप इन्हें खेलता देखते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि क्यों उनका करियर प्रोग्रेस नहीं कर सका। डॉट के साथ ओवर का इख्तिताम 12 के बाद मुल्तान 80 पर 2।
चलो घूमेगा well done 80 for 2 in the 13th. Just slow progress. Things would slow down after Sherjil's dismissal. He was going great guns and trying to push the whole momentum. Don't know if that's necessary. Really don't know if that's necessary. Trying different things, Asibullah. I wonder why, because he looks so good when he's playing down the ground, or proper conventional shot. Is a proper technically correct batter. That's better. This is what he's known for, Asibullah. We've seen him play some great innings in one day, but sometimes the pressure gets to you of T20 cricket that you need to do different things, which is sometimes not required, because they only need 51 runs or 45. Proper cricket would do. Dealing in singles at the moment. 50 or 44 required. Yeah, plenty of batting still to come after even losing 2 wickets, 2 batters on crease. There's Sharoon Siraj, the captain, Shahzad also. They both are very talented batters. They should be not in any sort of hurry, Multan side. Because they are only chasing 132 runs. On the other hand, Aqib has really bowled well. He's mixed them up, mixed the pace, and that is what you require over here at Karachi Stadium. You need to be mixing it up with the pace. End of the over, it's 84 for 2. AJK captain in the picture, and this is their first game, lost by 40. Today doesn't really look very bright for them. If they lose today, they'll be almost out of the Super 8 contention, because this group has lesser number of teams, so you get 3 games. Got to win 2 to finish in the top 2 in the group. Shahzad into the attack, 1 over, none for 5. Nasibullah is not really taken off. You remember in the last game he played in the Pakistan Cup, he was slow there as well. Scored a 70 odd in the losing cause, but it's just very slow. Today 15 of 24. 100 rather, sorry. 15 of 24 in a T20. Game at number 3. That's the Tapalti Lounge. Nice weather this time of the year to enjoy a nice hot cup of tea. Like the pink jerseys from AJK. Reminds me of that breast cancer awareness South Africa jersey, the pink jersey. In fact, it wasn't just a jersey, the whole trouser and jersey is pink. It's the baby pink.
And gone. Tailor-made exactly to the fielder at sweeper cover. Hashim takes the catch. Suhaib Maqsood goes. Yeah, great catching. Catching really has been brilliant from both sides. Multan and now AJK. It went straight to him though. Outside the off stump. And we know Suhaib Maqsood, if you ball him there, he's going to go after you. And he would be hoping that there is no problem there. Yep, he's fine. There is no problem. Suhaib can carry on walking back. Outside the off stump, he had to go back. And this is what he does all the time. Probably he was not eyeing that area. He was looking to go over extra cover. But not quite timing it and placing it right to the fielder. Suhaib Maqsood, this is the second time that he's walking back. 12 he scored, 86 for 3. Sharoon Siraj, the captain of Multan, walks out at number 5. He's had a good Pakistan Cup. Someone to look out for the future. Yeah, the only thing that goes in Multan's favour that they're not chasing a big target, just 132 runs. That is why you see that approach from Hasibullah. He's taking his time, 25 deliveries for his 16 runs. It's important that he stays till the end. He's got plenty of batters alongside his hair, Sharoon Siraj, because Suhaib Maqsood headed straight to the fielder. He didn't have to move an inch either way, straight to him. And a good catch too. Means a lot. This AJK side, these are the moments that they will remember for a lot of time. Beautifully done. Through extra cover. Hasibullah. Beautiful timing. That's more like it, what you were talking about. More textbook-like. He's so good at it. Why not play those shots? You usually get into that reverse sweeps and switch hits when you can't find those gaps and you try to create something and force the fielding captain to make those changes according to your liking. Closing up to the 3 figures, 91 for 3. Not far away from that actual target to win the game, 132. Yeah, misfield. It can get a little tricky if you're standing around that matting and a ball bounces on that. You will find a bit of a variable bounce. The ball might just bounce a little more once it gets onto that mat. That's the wicket that was used yesterday. There, it would go lower or anything, but he was just a little slow on that. And the push for 2. No, the striker wasn't interested. Yeah, singles would do for Multan. They just need 39 runs of 34 deliveries. One good over will seal the deal for them. And Sharoon Siraj, Shehzad also very talented. He's been given the responsibility to captain this huge side at Multan. Looks good, Akib. Mystery spinner. And we've been searching for such spinners. And that is what it does. This 18-team setup, that it will give opportunities to somebody like Akib. He's more of a conventional leg spinner, Akib. And Hamza is the one. Both good spinners though. That is why you see them making a comeback, AJK. Just a little
this passage of time going their way. They got the wicket of Sohaib Maqsood and Sharjeel Khan. But they needed early wickets which they couldn't get. It was Sharjeel Khan doing bulk of runs early on, scoring big sixes. That is why they are in this position. Multan 95 for 3. चलो मन हो गया बॉल काजी आराम से ले ले Probably think that you want to increase your net run rate. That is why you chase when you chase quick when you've got a target of 130 odd. But they're going run a ball at the moment. Happy with the single. That was quicker. That was quicker. He's appealing. Umpire's not interested. He fired that one, and that's a wide. Wicketkeeper cannot believe it. He was so sure that he's got an edge. Quicker one outside the off time. He wanted to guide it towards third. Can't be sure from this. He did hear something. Umpire didn't. And he's the man who matters. चलो 15 gone, 98 for 3. Just 4 more wickets lost by AJK at the same time, same state. They were 101 for the loss of 7 wickets. Remember, there were 49 runs inside first 5 overs, AJK. And then they started losing wickets. And everything happened for Multan. This time he's found the gap, has he? Well cut off. Will come back for easy 2. 100 up with that. 101 on the board for Multan. And exactly 100 rather. That's gone through for a boundary. That's very well done. Waited on it and opened the face. Knowing that third is inside the circle, it's tough for them to cut it off. A great game awareness. He exactly knew where the field is and he bowled it there. All he had to do was just put the bat on it. Kept low also, but he watched it clearly till he hit the bat. A better effort was required by the fielder. He's disappointed, and rightly so. Yeah, that should have been stopped. When you look at that in the replay, it's just gone under his dive. Driven, but straight to cover. Slight fumble allows them to go through that single. That's the captain. I'm not very sure where Malik is going with this field. Because when you got 27 needed to win of 27, run a ball, you can't just be with that conventional field. 4 in the circle, 1 inside on the onside. Got to give a little more attacking thing because you got to take wickets. This, with that field, once it gets settled, we'll show you. That kind of field,
Taking those singles is easy, and they'll just get to that finishing line without any problems. Right now, just attending to the fielder who seems to have, that's the captain, Naveed Malik. The physio will get that magic spray and hold play for us and for you who are watching. I think they're just waiting for things to happen themselves. That's not going to happen. They'll have to do something, just think out of the box, do something different, just make a game out of it. Earlier, that's what I was hoping, that they'll just challenge Multan and keep fighting, but that didn't happen. See that? 4 in the circle, yes, it's conventional, spread out on the other end. Got to have somebody in the eye line of the batter, make them work hard for those 27 runs. There's nobody in front of the square inside the circle on the onside. And that's how they'll go for runs. They can actually fancy 2, but they've just got 1. Run a ball will do, 26 of 26. See, this is what happens when a player like Sharjeel Khan plays a blinder up the order. It just demoralizes the team, the fielding side, as if they've lost the game in that passage when Sharjeel was batting. And this is what you can expect from this inexperienced side of AJK. They haven't played much cricket, especially at this bigger level. So you can expect that to happen. But still, I expected some fight, some urgency, some different thought process. That hasn't happened. It's something what Bahawalpur did yesterday when they were batting. Earlier when AJK started their batting, I thought they've got a better intent, better than Bahawalpur. But in the fielding, they've just disappointed us all. Yeah, so 25 of 25, you've seen the last 2 deliveries, just easy singles. Now again, you'll see Sharun Siraj. He'll just push it onto the onside, around mid-wicket, or this way, and get a single. That's a good shot. That's gone through point. It's just sheer timing. That's what Sharun Siraj can do. We're talking about his talent and his capability. Yeah, outside the off stump, he just pushed at it in the gap. He's super talented, this young lad. That is why he's been given the responsibility of being the captain. It's Nelson on the board after losing 3 wickets. Multan in 16 overs gone. रिवर्स खेलने के लिए गए और कनेक्शन भी मिल गया है और इसके साथ साथ बाउंड्री भी हासिल करने में कामयाब है. ऑलमोस्ट एच पे जाके हिट किया है, जो कि शायद दूसरा एंगल देखना पड़े मोहम्मद आसिफ टेलीविजन अंपायर को, लेकिन बड़ी देर से शॉट की तलाश में थे और अब शायद समझ बैठे हैं कि वो वक्त आन चला है कि कोई 2 ओवर पहले इस टारगेट को चेस करें और नेट रन रेट को भी बेहतर बनाए. जी, हसीब ने कोशिश की थी पहले भी स्विच हिट मारने की और जोरदार शॉट था, ये पैडल नहीं था, ऑलमोस्ट कैरिड ऑल द वे. अंपायर चेक करेंगे. पहली नजर में तो ऐसा लगा कि शायद स्कर्टिंग को डायरेक्ट जाकर लगी है, यही अंपायर चेक करेंगे. ऐसा ही लग रहा है पहली नजर में. बिल्कुल स्कर्टिंग की बेस पर जाकर लगा ऑन द फुल. ये मोहम्मद आसिफ 2 एंगल से इसको देख रहे हैं. हालांकि पहला वाला ज़्यादा बेहतर था, जो कि क्लियरली इस बात को बता रहा था कि जो पहले करने की कोशिश कर रहे थे वहां पे उस वक्त कुछ मरहलात बाकी थे, लेकिन अब उनको ये राब्ता मिल गया और भरपूर मिला. इतना भी काफ़ी था कि गेंद ने, ये वो मोमेंट है जाके जब डायरेक्ट वो इम्पैक्ट जो कि स्पंज है बाउंड्री पे, उस पर जाके हिट किया. गो कि एक शाइन है वहां पे, जिसकी वजह से शायद जो वाइट कलर की बॉल है वो उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन क्लियर वहां पे डिस्टर्बेंस थी, लेकिन कंफर्म कर दिया अंपायर इमरानुल्लाह ने अपने साथी अंपायर आसिफ के सिग्नल के बाद का ये छक्का है और उसके साथ से 15 रन दूर रह गए. अब मुज़ाकरा नहीं है, क्योंकि अभी भी 14 रन की दूरी पे हैं कि अगर कुछ बड़े शॉट्स लगा के वो कोशिश करें, क्योंकि दोनों टीम्स पहला मैच हारी हुई हैं, शाह फैसल, और यहाँ से
अब जीतते तो हैं, वो तो बड़ी हद तक राइटिंग ऑन द वॉल लग रही है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी होगा कि वो कम से कम 2 ओवर स्पेयर में रखें इस टारगेट के पीछे। जी बिल्कुल, और इस पूल में दूसरी जो 2 टीमें हैं जिनका अभी मैच होना है आज के दिन, वो फाटा और सियालकोट हैं। तेज रन दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक मरतबा फिर स्ट्राइक आएगी एक्शन मैन हसीबुल्ला के पास, जिन्होंने इब्तिदा में रिस्पेक्ट दी बॉलर्स को, लेकिन अब तेजी के साथ रन स्कोर कर रहे हैं। गुड गोइंग। हसीबुल्ला ने अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है, लेकिन इस ग्रुप की सिचुएशन बहुत ट्रिकी है। फरहान निसार से भी बात करेंगे कि भारी किनारा, खुशकिस्मत रहे हसीब, और 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार गूगली थी, हसीब बिल्कुल भी इसे पिक नहीं कर सके, लेकिन 4 रन हासिल कर लिए। अनलकी रहे यहाँ पे आकिब। यस, नौजवान हसीबुल्ला को 4 भी मिले हैं, बीट हो गए थे बुरी तरह से, लेकिन बैट का रुख डाउनवर्ड्स था और गेंद भी इसका किनारा लेने के बाद जमीन के साथ ही लगी गई। 9 रन दूर हैं फतह से और 8 रन एक मिनी माइलस्टोन से, जो कि नौजवान बैटर के लिए माने रखेगा। पाकिस्तान कप में शानदार फॉर्म में थे मुल्तान के लिए, और आज इन्होंने इस टूर्नामेंट की इब्तिदा में भी 50 के दहाने में पहुंच गए। ऊंचा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन ग्लोरी समेटने के लिए फील्डर नीचे जमा हो रहे हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। 4 फील्डर इकट्ठे हुए, लेकिन अगर आप सेंटर बनाएं तो ऑलमोस्ट इन सब के बीच में जाके गेंद करेगी। क्या आप इसको कह सकते हैं कि शानदार प्लेसमेंट थी हसीब की, हालांकि वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन इंटेंट और कमिटमेंट अच्छी है AJK के। आप विकेट कीपर गए, शॉर्ट फाइन, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, चारों बॉल की तरफ गए। अच्छी बॉल कर रहे हैं आकिब। अब थोड़ा ऐसा लगता है रिदम में आ गए हैं, लेकिन अब उनके स्पेल की आखिरी बॉल है। सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक रहेगा हसीबुल्ला के पास। फतह के लिए एक बड़े स्ट्रोक की दूरी पे मुल्तान 126 पे 3। सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है, लेकिन रन रेट, नेट रन रेट का इंपैक्ट होगा। और इस ओवर में आकिब ने 2 मरतबा गुगली पे डिसीव किया। पहली मरतबा एज पे चौका और इस मरतबा टॉप एज चांस था। 3 फील्डर आपके फ्रेम में नजर आए, एक और भी फील्डर थे जो आ रहे थे एक बॉल की तरफ। आकिब के फिगर्स 4 ओवर 35 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किए, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की। 126, 3 खिलाड़ी आउट, और अब फैजान आ गए हैं। और इस ग्रुप की सिचुएशन ये है कि फाटा और सियालकोट का मैच होना बाकी है, जो आज होगा। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फाटा, सियालकोट और मुल्तान में से कोई 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, इसलिए शाम का जो रात का मैच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेज किया बैट्समैन के पीछे, 1 रन इनको मिल पाएगा। यस, और इस शिकस्त के बाद 2 मैचेस हार जाएंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, तो शायद इनके टूर्नामेंट में रहने के चांसेस तो अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके पास पॉजिटिव्स काफ़ी होंगे, खासतौर पर इस मैच से समेटने के लिए। अब इनको एक मरतबा फिर अगले टूर्नामेंट का इंतजार करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जिस जोश जज्बे के साथ इन्होंने खेले हैं, कुछ एरियाज को अगर ये एडजस्ट करते हैं, खासतौर पर पार्टनरशिप्स को लेकर बिल्ड करने का, गेम अवेयरनेस को रियलाइज करने का, तो 15-20 रन मैटर कर सकते थे। बड़ा चेज है, लेकिन पूरी कोशिश की, गिरते पड़ते उन्होंने पहली एफर्ट में अगर कुछ छोड़ दिया था, तो दूसरी मरतबा गेंद हाशिम से लगने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रन और फतह के लिए मुल्तान को सिर्फ 1 दरकार। अच्छी कोशिश की यहां पर, लेकिन काफी नहीं थी बाउंड्री बचाने के लिए। स्कोर्स आर इवन। शारून सिराज ने भी अच्छी बैटिंग की, बहुत अश्योर्ड लगे, बड़ा ग्रो किया एज ए कैप्टन शारून सिराज ने इस सीजन में, लेकिन दाद देनी होगी आजाद कश्मीर की, जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया इस मैच में। तेज शॉट और सिंगल के साथ मुल्तान अपने रन मुकम्मल कर लेगा फतह के लिए। पहले मैच में सुपर ओवर में शिकस्त खाने के बाद मुल्तान ने बड़ी शिद्दत से जरूरत थी इस फतह की, जिसको मुमकिन बनाया, और आखिर में 2 ओवर और 3 गेंदें स्पेयर में रखते हुए, जो कि T20 मैच में माने रखेगा, उन्होंने फतह हासिल की है। वेल डन टू मुल्तान, जो कि शिद्दत से फतह के लिए पेशकदमी जारी रख रहे थे, जरूरत भी थी, उन्होंने हासिल की, लेकिन वेल डन टू
आज़ाद जम्मू कश्मीर एज वेल, जिन्होंने मुकाबला खूब किया, इस मैच को भी आखिरी वक्त तक अलाइव रखा और ख़ास तौर पर अगर ये अपनी पहली बैटिंग इनिंग्स में कुछ पार्टनरशिप्स में चीज़ों को बेहतर करते, डीप ले जाने की कोशिश करते और उसके साथ साथ अपने चांसेस को ग्रैब करते तो ज़्यादा क्लोज मुकाबला और शायद कुछ और रिजल्ट भी देखने को मिल सकता था। बिल्कुल सही सम अप किया आपने अकील। इनके पास मौका था, एक प्लेटफॉर्म सेट था, 15 ओवर में इनके 100 रन हो चुके थे, विकेटें ज्यादा गंवाई। यहाँ पर अगर 145-50 होते और अपने चांसेस पकड़ते तो मैच अच्छा हो सकता था, लेकिन क्लिनिकल परफॉर्मेंस मुल्तान की, आप उनसे क्रेडिट ले नहीं सकते। के साथ ओवर टू यू अहमर। फातेह टीम के कप्तान शारून सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए? बहुत इंपॉर्टेंट था ये गेम आपके लिए, विन बहुत अहम थी, मस्त थी। कैसा आपको लगा है ये मैच जीत के? और देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हर टीम को एक विन की ज़रूरत होती है मोमेंटम बनाने के लिए, जो आज हमें मिली है। माशाल्लाह बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है, ताहिर हुसैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बाकी सब ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया। शजील भाई आपको पता है, वन मैन आर्मी अगर खड़े हो जाए तो फिर वन साइड मैच कर देते हैं। हसीबुल्लाह ने बहुत अच्छी इनिंग बिल्ड किया जिसकी वजह से हम आज जीते। 97 पे 7 थे उनके दूसरी टीम के, तो आपको लगता है कि आपको उनको और कम रन्स पे रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए थे या खुश हैं आप इससे? नहीं, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने, उनके बैट्समैन ने सेंसिबल थोड़ी इनिंग्स खेल गए, वो लास्ट में सिंगल डबल्स कर गए जिसकी वजह से हम वो 132 कर गए। क्योंकि रन रेट सब काफ़ी अहम किरदार अदा करेंगे। बड़ा ट्रिकी आपका ग्रुप है ये, क्योंकि आप अपना पिछला मैच हार चुके हैं, बड़ा करीबी मैच था लेकिन हार गए थे। तो रन रेट्स आपके ख्याल में, आपके जहन में हैं ये? जी जी बिल्कुल थे। हमने ऊपर वाले 3 बैट्समैन को बताया हुआ था कि आप लोग अपने ना अपने अच्छी शॉट्स पे फोकस करने हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं। तो आप देखें विकेट्स लूज़ होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें थोड़ा लंबा करना पड़ा। हसीबुल्लाह थोड़ा अच्छा खेल गया तो माशाल्लाह हम जीत गए। अच्छा, तो अगला मैच जो है अब यहाँ पे जो खेला जाएगा वो सियालकोट और फाटा का है जी। तो वो भी बड़ा अहम मैच है। जो उसमें से जीतेगा वो बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। तो आप लोग वो मैच यहीं देखेंगे या घर जाके कहीं देखेंगे? नहीं नहीं, हम होटल जाके आराम करेंगे, हम अपने मैच पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह, और वो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, शर्जील और फ़हीम अशरफ जो है वो काफ़ी अच्छे 50 उन्होंने पिछले मैच में किया, आज इन्होंने 50। खुश है उनकी परफॉर्मेंस से? जी, शर्जील भाई और सिशान भाई फॉर्म में है। वनडे में भी शर्जील भाई ने माशाल्लाह टॉप इनिंग्स खेली हैं, मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं। शुएब मकसूद भाई अभी इंशाल्लाह उन पे ड्यू है, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि फाटा के में रन करें फाटा के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच शरून। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी एंड प्राउड कैप्टन
मुल्तान के, जो कि फतह हासिल करने में कामयाब रहे और नेट रन रेट में बेहतरी हासिल की है। जिशान अशरफ को जल्द आउट कर लिया था और ये वो मौका था कि जब इंपैक्ट क्रिएट किया था नवीद ने, लेकिन उसके बाद आए बैटिंग करने के लिए हसीबुल्ला और एक तरफ से कदम जमा चुके थे शर्जील, जिन्होंने ओवर द टॉप जाने का फैसला किया। जब पिक किया तो उसके बाद रोकने वाला कोई मौजूद नहीं था। अपने मखसूस अंदाज से उन्होंने गेम को कंटिन्यू किए रखा, 50 मुकम्मल की और अपनी शानदार फॉर्म को, जो कि पाकिस्तान कब से वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी वो 50 में कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। मुश्किल चांस जरूर था, लेकिन आखिर में सैयद फराज ने अपने दाएं जानिब जाते हुए कैच किया। शोएब मकसूद को इससे पहले भी चांस मिला, लेकिन इसके बाद वो उस पर बड़ी लाइफ क्रिएट करने में कामयाब ना हो सके। लेकिन उस वक्त तक हसीब ने अपने कदम जमा लिए थे और उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई। इब्तिदा में सेंसिबल नॉक और उसके बाद तेज़ी के साथ रन स्कोर करते रहे। इनके साथ आए थे बैटिंग करने के लिए इनके कप्तान शरून सिराज और ये दोनों ही मैच को फिनिश करने में कामयाब रहे और आखिर में 2.5 ओवर पहले एक अच्छी फतह हासिल की मुल्तान ने।